अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, आपका वास्तु कंप्लीट हुआ। वास्तु में हमने ज़मीन देखा, उसकी एनर्जीज़ देखी, अच्छी तरीके से घर को समझा, घर की सेटिंग्स को समझा, 5 एलिमेंट थ्योरी समझी। अब वक्त हुआ जाता है कि हम इस ज़मीन से उठकर खला में जाएं, अंतरिक्ष को देखें, यानी स्पेस को देखें, राशियों को देखें, जो ज़ोडिएक है, ठीक है, प्लैनेट्स को देखें, नक्षत्रास को देखें। नक्षत्रास यानी कॉन्स्टलेशंस जो 27 होते हैं, ठीक है, राशियाँ जो कि 12 होती हैं यानी कि ज़ोडिएक, और प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, ठीक है, ग्रह यानी सैयारे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कभी ऐप से देखने की कोशिश की है कि कौन सा सैयारा या कौन सा प्लैनेट किस जगह पर है, किस कॉन्स्टलेशन में है, किस जोन में है? आज हम जानेंगे कि प्लैनेट्स की भी जोन्स होती हैं, ठीक है, और ये मूव करते रहते हैं 24 घंटे में, 12 घंटे में, ठीक है। किस तरीके से करते हैं ये हम जानेंगे। सूरज को तो हम जानते हैं ना कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, ठीक है, और चाँद की भी अपनी एक साइकिल होती है। इसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स की भी अपनी अपनी साइकिल्स होती हैं, यानी कि अपने अपने मदार होते हैं। वो किस तरीके से घूमते हैं। सूरज तो जैसे साल में पूरा अपना चक्कर जो है ज़मीन का लगा लेता है ना, यानी अगर 12 राशियां हैं तो 12 राशियों में हर महीना एक राशि में रहता है, ठीक है, एक राशि में रहता है यानी कि एक हाउस में रहता है, ठीक है। कुंडली के 12 हाउसेस है ना, तो एक हाउस में रहता है और इस तरीके से करके अगले महीने दूसरे हाउस, तीसरे हाउस, यानी दूसरी राशि, तीसरी राशि करते करते साल का पूरा चक्कर लगा लेता है। जबकि मून, तुम सबको पता है कि बहुत जल्दी सर्कुलेट करने वाला प्लैनेट है, बहुत जल्दी रोटेट करने वाला प्लैनेट है। उसकी साइकिल कितनी होती है? एक महीने में वो पूरा तमाम राशियां घूम लेता है, ठीक है, यानी 12 हाउसेस घूम लेता है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के प्लैनेट्स हैं, किसी की रफ्तार तेज़ है और किसी की रफ्तार शनय शनय है, यानी बिल्कुल स्लो स्लो, ठीक है। हम जानते हैं सबसे पहले किनके बारे में? हाउसेस, राशियां और प्लैनेट्स के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में जो चार्ट्स होते हैं उनको जानते हैं सबसे पहले कि ये क्या होते हैं एक्चुअली। मानो जिस वक्त तुम ज़मीन में आते हो या दुनिया में आते हो, पैदा होते हो, उस वक्त आसमान के ऊपर क्या चल रहा होता है, ठीक है। जिस तरीके से ज़मीन पर तुम्हारे आने पर कुछ लोगों के रवैये होते हैं, डॉक्टर काम कर रहा होता है, नर्स काम कर रही होती है, ठीक है, स्टाफ लगा हुआ होता है, तुम लगे हुए होते हो, ठीक है, सारी चीज़ें हर कोई लगा हुआ होता है अपने अपने कार्यों से, अपने अपने कामों से। इसी तरीके से जब हम आसमान पर नज़र करते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपने सर के ऊपर यानी होराइजन में देखते हैं, तो कौन सा प्लैनेट उस वक्त किस राशि में, किस नक्षत्रों में मौजूद होता है, ठीक है। अगर तुम ऐप का इस्तेमाल करो, अगर तुम ऐप का इस्तेमाल करो, उससे भी तुमको नज़र आ जाएगा कि इस वक्त आसमान पर कौन सा सैयारा मौजूद है, बिल्कुल कौन सा ज़ोडिएक चल रहा है, ठीक है, कौन सा ज़ोडिएक चल रहा है। और उस वक्त आसमान में जहाँ जहाँ प्लैनेट्स मौजूद होते हैं उसी ज़ोडिएक के हिसाब से, क्योंकि जो ज़ोडिएक उभरा है उस वक्त बिल्कुल एन सर के ऊपर तुम्हारे, यानी नॉर्थ की तरफ हम उसको मान लेंगे, बिल्कुल ऊपर अगर पोल हम देखें नॉर्थ मान लें, या बिल्कुल ऊपर हम उसको फिल वक्त के लिए हम
कुंडली बना रहे हैं तो हम उसको ईस्ट मानेंगे, लेकिन अपने बिल्कुल सर के ऊपर हम उसको नॉर्थ पोल मानते हैं, ठीक है। तो उस नॉर्थ पोल पर कौन सा प्लैनेट चल रहा है, कौन सा ज़ोडिएक चल रहा है, कौन सी राशि चल रही है, उसी हिसाब से तुम उसको एक कुंडली बना लो। तो कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पे बैठे हैं उस वक्त का वो एक स्क्रीनशॉट हमें दे दिया जाता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर इतने सेकंड पर इस शहर में, इस जगह पर, इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर एक बंदा जन्मा है, ठीक है। उसका मुस्तकबिल, उसका हाल, उसका मुस्तकबिल ये है, क्यों? क्योंकि इसका माजी ये था, ठीक है। हम एक रिज़ल्ट कार्ड लेकर आते हैं, ये हमारा रिज़ल्ट कार्ड है, और इसी के तहत हमको ज़िंदगी गुजारनी होती है। हर रिज़ल्ट कार्ड में, हर शख्स के रिज़ल्ट कार्ड में उसके प्लैनेट्स के नंबर्स होते हैं, यानी डिग्रीज़ होती हैं, ठीक है। डिग्रीज़ होती हैं जो तय करती हैं कि इसको कितना पावर मिलेगा, कितना साथ मिलेगा, कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना नुकसान मिलेगा, ठीक है। प्लेसमेंट्स बताती हैं, ठीक है। गिरोहों की आपस की दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ बताती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल मिला करके हमारी ज़िंदगी के असरात को कंट्रोल करती हैं। अब किस तरीके से ये बात हमको मालूम हो कि हमारी ज़िंदगी में कौन सा कार्य होने वाला है और कौन करवाएगा और वो कब कब होगा, ठीक है। जिस तरीके से हाउसेस बता देंगे हमको कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें हमको मिलने वाली हैं, ठीक है। जैसे दुकानें होती हैं, हमको पता होता है ना कि यहाँ से जाकर के हम यही चीज़ की ख़रीदारी करेंगे। इसी तरीके से कुछ हाउसेस, ये जो 12 हाउसेस हैं, अपनी अपनी कुछ एट्रीब्यूट्स को लेकर के सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से राशियाँ हैं, ठीक है। राशियाँ समझो कि ये एक तरीके से प्लैनेट्स के या कैरेक्टर्स के उन हाउसेस में रहने वालों के माहौल हैं, या वहाँ के कुछ गुण हैं या सामान हैं, ठीक है, सामान हैं। और प्लैनेट्स क्या हैं? इंसान हो गए, जैसे समझो कि ये बेचने वाले हैं या देने वाले हैं या करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई हाउस अगर लड़ाई झगड़े का हाउस है, ठीक है, फ़र्ज़ करो छठा हाउस है, वो लड़ाई झगड़े का हाउस है एक तरीके से, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दुख बीमारी पीड़ा परेशानी सब चीज़ का है, लेकिन लड़ाई झगड़े का भी हम लेते हैं ना, लड़ाई झगड़े का हाउस है। तो क्या होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा प्लैनेट ज़रूर रहेगा जो लड़ाई करेगा या लड़ाई करवाएगा, ठीक है, ठीक है ना। लड़ाई करवाएगा, किस लहजे में बात करेगा, किस तरह से वो डील करेगा, वो राशि बताएगी। और कब करेगा, कब लड़ाई होगी, वो कौन बताएगा, वो दशा बताएगी, ठीक है। वो दशा बताएगी। दशा क्या होता है? एक ज़माना चलता है पूरा, ठीक है, दौर चलता है। ऐसे कहते हैं अरे भाई इसका तो वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है, सही है। हिंदी में हम कहते हैं इसकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, दशाएं इसकी फेवरेबल हैं। तो दशाएं जब फेवरेबल होती हैं किसी की, तो ही सारे काम हुआ करते हैं। लाख कोई कुंडली बेहतरीन लेकर पैदा हो जाए, बेहतरीन किस्म की राशि है, बेहतरीन किस्म का लगन था, सारी डिग्रीज भी बेहतरीन, खूब अच्छी अच्छी प्लेसमेंट, लेकिन क्या हुआ, दशाएं उसको घटिया मिल गईं। सारा का सारा दौर जो था उसका बचपने में आकर गुजर गया, सही है ना। बादशाह बनेगा ये बादशाह, अरे भाई कुंडली देख कर पता चल रहा है बादशाह। कब बनेगा बादशाह, कब बनेगा? पैदाइश से पहले ही वो वक्त आकर गुजर गया जब वो अम्मा के पेट में था, ठीक है ना। या अभी पैदा भी नहीं हुआ था, उसके आने की भी प्लानिंग चल रही थी, पहले ही वो वक्त गुजर गया, ठीक है। वो दशाएं आकर गुजर गईं। और क्या हुआ कि जब वो पैदा हुआ तो वक्त गुजर चुका था। अब क्या है, सारा वक्त कौन सा गुजर रहा है कि जी वो बादशाह बनेगा और फिर उसके बाद उसको शामत आ जाएगी, वो कारावास में गुजरेगा, यानी जेल में चला जाएगा, ठीक है ना। अब वो जेल में चला गया लोग कहें कि जी ये क्या बात हुई, बादशाह का योग था, लेकिन कारावास में जाने का भी योग था, बादशाह नहीं बन सका, वो पहले गुजर गया वो वक्त। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लाख किसी की कुंडली बुरी हो, अगर वक्त अच्छा आ जाए ना, दशाएं फेवरेबल हो जाएं, सारे प्लैनेट्स की सिचुएशंस बड़ी अच्छी बन जाएं, कॉम्बिनेशंस बड़े अच्छे बन जाएं, उससे बड़ा खुशकिस्मत व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है।
लेकिन कोई कितने राजयोग लेकर पैदा हो, इमरान खान का चार्ट लेकर पैदा हो गया हो भाई कि वो शुरू से मशहूर है, ठीक है ना, इमरान खान की किस्मत लेकर पैदा हो गया हो, अंबानी की किस्मत लेकर पैदा हो गया हो, ऐसे लोग वाकई बड़े कम होते हैं ना, ठीक है। लेकिन क्या है, वो वक्त ही पहले गुजर गया, अब क्या होएगा भाई। चार्ट से कुछ नहीं होता, किस्मत भी चाहिए होती है, नहीं दशाएं भी इसके हक में होनी चाहिए। तो दुनिया में फ़ायदा या नुकसान कब उठा सकेगा इंसान, चाहे वो बिज़नेस का मामला हो, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो कुछ भी हो, कि इसको कहाँ करनी बेहतर है, कब करनी बेहतर है, ठीक है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा काम उसके करने का है, कौन से काम उसके करने का नहीं है। एक शख्स जो अपने बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है कि तू डॉक्टर बन ही बन, क्यों, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं नहीं बन सका तो तुमको बनना पड़ेगा डॉक्टर, ठीक है। बच्चा चाहता है कि वो आर्टिस्ट बने, ठीक है, वो हर वक्त कीड़ा मकोड़ा बनाता है, ड्राइंग बनाता है, अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाने लग जाता है, उसका हुनर बढ़ता जाता है, वो डायग्राम्स, वो फिगर्स भी बड़ी अच्छी बनाता है। और बाप को ये लगता है कि मेरा बेटा बड़े होकर के लाजमी डॉक्टर बनना चाहिए, ये किन वक्त कामों में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। हालांकि अगर वो शुरू में ही, जब बच्चा पैदा हुआ था उसी वक्त ही उसका चार्ट दिखा दे, ठीक है, कि मेरे बच्चे को क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, तो उस बच्चे से उसका ताल्लुक मजबूत रहेगा, घर का माहौल ख़राब नहीं होएगा, बच्चा अपनी ही फील्ड में, अपने ही हुनर में यकता होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो काम बचपन से किया जाता है वो उतना ही मजबूत होता जाता है, ठीक है, उतना ही मजबूत और उतना ही निखार लेकर आता है। इसी तरीके से जब तुम एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा काम उतना ही निखरता जाएगा। तुमको एक वक्त ऐसा आएगा कुंडली देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमको पता होगा कि ये कौन शख्स है। वो चंद बार की प्रैक्टिस से आ जाता है वैसे, लेकिन अगर तुम्हारी प्रैक्टिस सच्ची है, ठीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस सच्ची है, कि एक शख्स जो बहुत अच्छा बोलना जानता है, बहुत अच्छा बोलना जानता है, यकीनन उसके सेकंड हाउस पे मरकरी का असर है, ठीक है, वो गुरुवत्ता की बातें करता है, तो इसका मतलब है कि सेकंड हाउस पे जुपिटर का असर है। हम्म उसका स्वभाव, उसका एटीट्यूड ही गुरुओं जैसा है। फर्स्ट हाउस पे गुरु की एस्पेक्ट है और पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और गुरु की नज़र पॉजिटिव ही होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, उसको कभी भी नेगेटिव असरात मिले ही नहीं है गुरु को, ठीक है। तो पता चलता है कि अच्छा इसके ऊपर इस चीज़ का असर है, ये यहाँ से बोल रहा है। जैसे कि वास्तु में तुमने जाना था ना, कि जब कोई कहता था कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरा माइंड क्लियर नहीं रहता, तो तुमको क्या समझ में आ जाता था फ़ौरन से, इसके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। मेरे रिश्ते नहीं बन पाते, ठीक है, रिश्ते नहीं बन पाते, आपस में हमारे चक्कलिश रहती है, तू मैं रहती है, घर में हमारे रिलेशनशिप जो है हमारी मजबूत नहीं है, ठीक है, हमारा हुनर नहीं निखरता है ना। क्या पता चलता था फ़ौरन, तुम कहाँ से जान लेते, अच्छा अच्छा इसके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है ना, इसके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, तुम फ़ौरन जान लेते थे। तो इसी तरीके से जब तुम ज्योतिष पढ़ोगे, जब तुम समझोगे, तो तुमको समझ में आने लग जाएगा, अच्छा ये इस टाइप का व्यक्ति है, ये है, ओ आई सी, ठीक है। फिर तुम यूं करके देखोगे, तुम उसको बाकायदा रीड कर रहे होगे, ठीक है, वो तुम्हारे लिए एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे के लिए पता चल जाता है कि इसको क्या बनना चाहिए, इसको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। एन इसी तरीके से हमको चार्ट से बहुत सारी मालूमात पता चल जाती हैं। जैसे शादी के बारे में ही मालूमात करनी है कि शादी कब होगी, नहीं, ये देखना चाहिए कि शादी होगी भी कि नहीं होगी। सबसे पहले ये देख लो, इंसान क्या है कि लोग कैसी बातें कर रही हैं, हर एक की शादी होती, बहुत से लोगों की शादियाँ नहीं भी होती हैं, ठीक है। वो कहते कि जी हमने शादी नहीं की, शादी का योग ही नहीं था, कहाँ से करते शादी। हज़ारों रिश्ते आए हों, बड़े बड़े रिश्ते आए हों, ठीक है, टाटा बिरला अंबानी के यहाँ से रिश्ते आ गए हों, नहीं किया जी हमने, हम बिके नहीं, हम झुके नहीं, हमने नहीं किया शादी, अरे योग ही नहीं था तुम्हारे इसमें, तुमको करना ही नहीं था, कैसे करते, ठीक है। तो
सबसे पहले ये देखा जाता है प्लैनेट्स की, जब हम पोजीशंस देखते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन हाउसेस की वजह से और राशियों की वजह से पता चलता है कि प्रॉमिस है, शादी होनी है, ठीक है। योग है यानी प्रॉमिस है, इसकी शादी होगी, होकर रहेगी, ठीक है। तलाक का योग है कि नहीं, तलाक तो नहीं हो जाएगी, डिवोर्स तो नहीं हो जाएगी, सेपरेशन तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी ये खुदा ना खास्ता इसका साथी छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, या 2-3 शादियों का योग तो नहीं लेकर बैठा हुआ ये बंदा। ये सारी चीज़ें देख लेता है आदमी, ठीक है, कुंडली मिला लेता है, देख लेता है, और फिर ये देखता है कि शादी तो होगी, पक्का हो गया, कब होगी, ठीक है, कितना टाइम है इसके पास कि ये बहुत सारा काम कर ले। वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटर कराया बेटी को, मैट्रिक कराया, इंटर कराया, अब लग गए किस चीज़ के इंतज़ार में, रिश्ता आ जाए बस किसी तरीके से, अच्छा सा रिश्ता आ जाए। अच्छे से रिश्ते के चक्कर में क्या करते हैं वो, बच्ची को पढ़ाना लिखाना स्टॉप कर देते हैं। कोई हुनर में लगा देंगे, कोई खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, इन सब चीज़ों लगाओ, पढ़ाओ सिखाओ, ये सारी चीज़ें करो। पढ़ाओ तो कम से कम बुद्धि तो रोशन कराओ उसकी, क्योंकि सिलाई कढ़ाई सीखने से एक तरह की लड़कियां आएंगी उस माहौल में, ठीक है, जो कि एक ही तरह की चीज़ पढ़ी होंगी, बहुत बहुत मैट्रिक की होंगी या फिर 8वीं जमात तक पढ़ी होंगी, ठीक है, क्योंकि उनको मुस्तकबिल में यही करना होगा, ठीक है। वो यही, तो वो उसका जहन का जो इर्तिका है वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन अगर वो साथ साथ पढ़ भी रही है, कुछ और अच्छा पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, वो हुनर भी सीखती जाएगी और आगे पढ़ती भी जाएगी, उसके दिमाग का इर्तिका भी होता जाएगा, उसकी शख्सियत का इर्तिका होता जाएगा। साथ में वो जिस माहौल में जा रही है वहाँ पर उसको किस तरह बिहेव करना है, वहाँ से कितना ग्रास्प करना है, वहाँ पे कितना छोड़ कर आना है, वो ये भी करेगी, ठीक है, वो ये भी करेगी। तो क्या जानना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ होनी है कि नहीं होनी है और कब होनी है, ठीक है, कितना टाइम है, कब हो जाएगी। तो ये चीज़ कौन बताता है हमको, हमारी नेटल चार्ट बताती है, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे के लिए पता चल जाता है कि इसको क्या बनना चाहिए, इसको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमको चार्ट से बहुत सारी मालूमात पता चल जाती हैं। जैसे शादी के बारे में ही मालूमात करनी है कि शादी कब होगी, नहीं, ये देखना चाहिए कि शादी होगी भी कि नहीं होगी। सबसे पहले ये देख लो, इंसान क्या है कि लोग कैसी बातें कर रही हैं, हर एक की शादी होती, बहुत से लोगों की शादियां नहीं भी होती हैं, ठीक है। वो कहते कि जी हमने शादी नहीं की, शादी का योग ही नहीं था, कहाँ से करते शादी। हज़ारों रिश्ते आए हों, बड़े बड़े रिश्ते आए हों, ठीक है, टाटा बिरला अंबानी के यहाँ से रिश्ते आ गए हों, नहीं किया जी हमने, हम बिके नहीं, हम झुके नहीं, हमने नहीं किया शादी। अरे योग ही नहीं था तुम्हारे इसमें, तुमको करना ही नहीं था, कैसे करते, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है प्लैनेट्स की, जब हम पोजीशंस देखते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन हाउसेस की वजह से और राशियों की वजह से पता चलता है कि प्रॉमिस है, शादी होनी है, ठीक है। योग है यानी प्रॉमिस है, इसकी शादी होगी, होकर रहेगी, ठीक है। तलाक का योग है कि नहीं, तलाक तो नहीं हो जाएगी, डिवोर्स तो नहीं हो जाएगी, सेपरेशन तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी ये खुदा ना खास्ता इसका साथी छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, या 2-3 शादियों का योग तो नहीं लेकर बैठा हुआ ये बंदा। ये सारी चीज़ें देख लेता है आदमी, ठीक है, कुंडली मिला लेता है, देख लेता है, और फिर ये देखता है कि शादी तो होगी, पक्का हो गया, कब होगी, ठीक है, कितना टाइम है इसके पास कि ये बहुत सारा काम कर ले। वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटर कराया बेटी को, मैट्रिक कराया, इंटर कराया, अब लग गए किस चीज़ के इंतज़ार में, रिश्ता आ जाए बस किसी तरीके से, अच्छा सा रिश्ता आ जाए। अच्छे से रिश्ते के चक्कर में क्या करते हैं वो, बच्ची को पढ़ाना लिखाना स्टॉप कर देते हैं। कोई हुनर में लगा देंगे, कोई खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, इन सब चीज़ों लगाओ, पढ़ाओ सिखाओ, ये सारी चीज़ें करो। पढ़ाओ तो कम से कम बुद्धि तो रोशन कराओ उसकी, क्योंकि सिलाई कढ़ाई सीखने से एक तरह की लड़कियां आएंगी उस माहौल में, ठीक है, जो कि एक ही तरह की चीज़ पढ़ी होंगी, बहुत बहुत मैट्रिक की होंगी या फिर 8वीं जमात तक पढ़ी होंगी, ठीक है, क्योंकि उनको मुस्तकबिल में यही करना होगा, ठीक है। वो यही, तो वो उसका जहन का जो इर्तिका है वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन अगर वो साथ साथ पढ़ भी रही है, कुछ और अच्छा पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, वो हुनर भी सीखती जाएगी
और आगे पढ़ती भी जाएगी, उसके दिमाग का इर्तका भी होता जाएगा, उसकी शख्सियत का इर्तका होता जाएगा। साथ में वो जिस माहौल में जा रही है वहाँ पर उसको किस तरह बिहेव करना है, वहाँ से कितना ग्रास्प करना है, वहाँ पे कितना छोड़ कर आना है, वो ये भी करेगी। ठीक है, वो ये भी करेगी। तो क्या जानना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ होनी है कि नहीं होनी है और कब होनी है। ठीक है, कितना टाइम है, कब हो जाएगी। तो ये चीज़ कौन बताता है हमको? हमारी नेटल चार्ट बताती है। ठीक है, एक बात सदा के लिए जान लो, इसको प्रिडिक्शन का टूल नहीं बनाना। लोग इसको प्रिडिक्शन का टूल बनाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन का टूल बनाकर बैठ जाते हैं। जैसे तुम लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं सियासत पर, मुल्की हालात पर बात नहीं करती हूँ। वजह इसकी क्या है? एक तो टाइम नहीं है, सच्ची बात है, टाइम नहीं है। क्योंकि बहुत टाइम दरकार होता है, आदमी मुसलसल लगा रहे, न्यूज़ भी देखे, हालात हज़रा पे भी नज़र रखे, हर वक्त एक एक चीज़ का जायज़ा लेता रहे। वो मैरिडियन कुंडली लगा कर बैठा रहे, देश काल कुंडली पूरे देश को रीड कर रहा। दिमाग ख़राब है। मेरा काम नहीं है, मुझे कौन सा इस काम से पैसे मिल रहे हैं। मैं वो काम करूँगी ना जिससे मुझे पैसे मिलें। सही है, जिससे मुझे पैसे मिले, मेरे क्लाइंट्स को मैं काम करके दूँ, से अपने क्लाइंट्स का काम कर लूँ, वो मुझे पैसे भी दे रहे हैं, मेरा काम भी हो रहा है। वरना अगर मुझे पैसे मिलना बंद हो जाए, मैं आज के आज ये काम छोड़ दूँ। सच्ची बात है, मुझे क्या कर, नहीं, मेरी रूह को बहुत अच्छा लगता है, आत्मा मेरी बिल्कुल निर्मल हो जाती। नहीं होती भाई, वो पहली बात थी, बिल्कुल शुरू की बात थी, अब नहीं होती है। अब आदमी काम कर रहा है। मैं आर्ट इसलिए करती हूँ कि मैं जेन्युइन आर्टिस्ट हूँ, वो पुरानी बात हो गई। ये मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी पेंटिंग्स नहीं बेचूंगी। क्यों नहीं बेचोगी? क्यों नहीं बेचोगी भाई? 30,000 की, 50,000 की, 1-1 लाख की बिक रही है, क्यों नहीं बेचोगी? बेवकूफ़ हो। किस लिए किया? इतना महंगा महंगा आर्ट का सामान आता है, क्यों नहीं बेचोगी? स्कल्पचर्स तुम्हारे इतने महंगे बिक रहे हैं माशाल्लाह से, क्यों नहीं बेचोगी भाई? बेचो। क्या करना है? अंबार लगाना है? ये रद्दी के टोकरे वाले ले जाएंगे आकर के जब तुम घर छोड़ रहे होगे या मर जाओगे। कोई नहीं सजाएगा इनको, बल्कि थू थू करके लोग फेंक देंगे। है क्या बनाती रहती थी, मुजस्मे बना रही थी, और ये देखो पेंटिंग बना रही थी। ओहो, फतवा लग जाए, हो सकता है। ठीक है, कोई जाहिल आकर फतवा लगा देगा, बच्चों को शर्मिंदा कर देगा, बच्चे भी छुपाते फिरेंगे चीज़ों को। वरना जब आपकी चीज़ें बिक रही होती हैं, लोग आपके आगे पीछे होते, ओहो भाई ये तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट। अरे भाई मुँह मांगा लेती हैं, ये तो मुँह मांगी फीस लेती। बड़ी कोई टैका है भाई, इनका बड़ा टैका है। तो लोग इस तरह बात करते हैं, फिर आपके आगे पीछे फिरते हैं। वही लोग जो आपके बड़े करीबी होते हैं, शुरू में जो आपको ज़रा सा यूं देख रहे होते हैं, आपके ऊपर थोड़ा फतवों वाली नज़र लगा रहे होते हैं, आपके कुरान को भी खोल खोल कर देख रहे होते हैं, आपके हुनर को भी खोल खोल के जांच जांच के देख रहे होते हैं, फतवे लगा रहे होते हैं, एक अंदरूनी मुस्कुराहट होती है ना। लेकिन जब उनको पता चलता है, आपके कप्स देखते हैं, आपके आपके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि भाई इन्होंने तो बड़ी चीज़ें कमाई हुई हैं। ठीक है, इन्होंने तो बड़े कप्स लिए हुए हैं, बड़े मेडल्स लिए हुए हैं, बड़े सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें ली हुई हैं, इनकी तो पेंटिंग्स इतनी जगह बिकती हैं, या इनका हुनर बड़ा बिकता है। ठीक है, ये जो भी टैग लगा देती हैं बगैर किसी नेगोशिएशन के लोग खरीद लेते हैं। तो फिर वो क्या होता है, थोड़ा सा दबने लगते हैं आपसे, शर्मिंदा शर्मिंदा से रहते हैं। या तो वो सरेंडर कर जाते हैं, और अगर अक्लमंद होते हैं तो आपके साथ मिल जाते हैं, आपके आड़ी हो जाते हैं। या फिर क्या करते हैं, आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो जलील होते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। हालांकि अगर आपसे मिल जाएंगे, आप ग्रो कर रहे हैं, वो भी आपके साथ साथ ग्रो करेगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी देखे हैं जो बेवकूफ़ टाइप के थे। ठीक है, और फिर वो अक्लमंद हो गए, आपके साथ मिल गए, और वो भी ग्रो कर गए। ठीक है, और कुछ लोग, थोड़े से हल्के से लोग हैं ऐसे, जो वहीं के वहीं हैं, जिन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, और वो कभी फ़ायदा उठा भी नहीं पाएंगे। वजह इसकी क्या है कि वो बेवकूफ़ हैं। वो मुझसे भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, वो कभी भी किसी से नहीं उठा पाएंगे। और वो बहुत ही कोई नज़दीकी लोग होते हैं, कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। तो एकाक पीस आपके घर में ऐसा ज़रूर होता है, भले वो घर का ही हो, भले वो आपके दोस्तों में हो, भले वो आपके ससुराल में हो, कहीं ना कहीं ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनसे डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। उनका नसीब ही ऐसा है कि कभी भी खैर नहीं उठा पाएगा। इनकी कुंडलियों में लिखा होता है, इनकी शक्लों पर लिखा होता है, इनके माथों पर लिखा होता है कि इसको कभी भी खैर नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो मुझसे फ़ायदा नहीं उठा रहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा पाता, वो किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा पाता। तो बेचारे ऐसे ही होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, उनसे कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लायक नहीं है। ठीक है, योग्य नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है, योग नहीं है उनका कि हम उनसे भिड़ें, उनसे बात करें। ठीक है, तो क्या करना है, इसको कभी भी प्रिडिक्शन का टूल नहीं बनाओ, क्योंकि प्रिडिक्शन का टूल बनाओगे तो तुम फिर इसी काम में लग जाओगे।
इसी काम में लग जाओगे मुसलसल, फिर तुम बैठे हुए यही करते रह जाओगे। तुम क्लाइंट्स का काम कभी भी नहीं कर पाओगे, तुम अपने बच्चों का काम नहीं कर पाओगे, तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, कुंडलियाँ दो तरह की होती हैं, वैसे तो कई तरह की होती हैं, लेकिन मैं तुम लोग को एक मिसाल के तौर पे बता रही हूँ। दो तरह की होती हैं। एक तो वो कुंडली होती है जिस वक्त हम पैदा होते हैं, ठीक है ना, हम पैदा हुए, एक वो कुंडली हो गई। और एक वो कुंडली होती है जिस वक्त हमारे मन में कोई सवाल उत्पन्न होता है, यानी कि पैदा होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्न कुंडली, यानी सवालिया कुंडली। सवाल जिस वक्त किया गया, तो जिस वक्त सवाल किया जाता है, जिस वक्त सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मेरी शादी कब होगी, ठीक है, वो पूछ रहा है कब होगी। क्योंकि अगर वो ये पूछता कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो फिर उसके लिए हमको उसकी कुंडली देखना पड़ता कि इसके इसमें योग है कि नहीं। लेकिन उसने ये पूछा है कि मेरी शादी कब होगी, या फिर उसने पूछा कि मैं बाहर कब जाऊंगा, क्योंकि योग तो है ना उसके इसमें, योग तो है। और कुंडली से ही पता चल जाएगा, दशाएं देखकर, ये सारी चीज़ें देख करके, ठीक है। लेकिन उसके पास उसकी कुंडली नहीं है। उसने कहा कि मेरी शादी कब होगी। तो जिस वक्त उसने पूछा है, जितने बजकर जितने मिनट पर पूछा, जिस दिन पूछा, हमने फटाक से उसी वक्त की कुंडली बना ली। ठीक है, कुंडली बना ली हमने, और देखा, सैयारों की पोजीशंस देखा और दशा देखा। क्या पता चला कि ये बंदा यहाँ से योग भी बन रहा है और जाने भी वाला है। बता दिया भाई, तुम इस साल से पहले पहले चले जाओगे, ठीक है, या इस वक्त तक तो चले जाओगे। ये कौन बताएगा? दशाएं बताएंगी, ठीक है। 5 तरह की दशा होती है। महादशा, उसके अंदर आती है अंतरदशा, फिर उसके अंदर भी आती है प्रति अंतरदशा, फिर उसके अंदर आती है एक छोटी दशा जिसको कहते हैं सूक्ष्म दशा, सही है। एक और आती है जो रोज बदलती है, उसको कहते हैं प्राण दशा। ठीक है, ये 5 तरह की दशा होती है। मैं तुम लोग को लिखा हुआ भी दे दूंगी, समझाऊंगी भी, बताऊंगी भी, ठीक है। तो इसके ज़रिए हमको पता चल जाता है कि अच्छा, इस महादशा में, इस ग्रैंड सिचुएशन में, जब इस प्लैनेट का एक वक्त चल रहा होगा, दौर चल रहा होगा, इसका एक ज़माना चल रहा होगा, तो इसके अंदर जो ज़माने आ रहे होंगे उसके अंदर ये बंदा चला जाएगा। और वो ज़माने इतने साल से लेकर इतने साल और इतने माह तक आते हैं, ठीक है। बाकायदा लिखा होता है, तो सॉफ्टवेयर मौजूद है ना। हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है कि देखें जी कहाँ पर इस वक्त कितना बज रहा है, तो सूरज की पोजीशन जो है यहाँ पे होगी, अच्छा बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन यहाँ है। तो ये जिसको याद है कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मुझे याद होता है, तुम लोग को भी याद हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन सॉफ्टवेयर मौजूद है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, अपने आप को खपा करके अपना मंगल ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फटाक से सॉफ्टवेयर से हम एस्ट्रोसेज खोलते हैं, फ़ौरन हमने सवाल लिखा, मिनट तो उसका वही रहेगा जिस वक्त से सवाल किया, ठीक है ना, लगाया, देख लिया, जवाब दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होगी, प्रश्न कुंडली हो गई। ये 2 तरह की कुंडली होती है। अच्छा, एक और तरह की भी होती है, देश काल कुंडली, यानी जिस मुल्क में तुम रहते हो उसकी कुंडली कैसे बनेगी। पाकिस्तान कितने कब बना था? 1947, 14 अगस्त, ठीक है। और कितने बजकर कितने मिनट पे हुआ था? 12:05 पर ऐलान हुआ था, ठीक है, कि ये रेडियो पाकिस्तान है। 12 बजे ऐलान हुआ था, मैं नहीं थी उस वक्त, ठीक है, लेकिन वो आवाज़ मैंने सुनी है तुम भी नहीं थे उस वक्त, ठीक है। तो 12 बजे ऐलान हुआ था कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, ठीक है। 5 मिनट बाद वो आवाज़ आई कि ये रेडियो पाकिस्तान है। जिस वक्त कुछ लोगों ने सुना होगा, कैसी कैसी उनकी स्थिति रही होगी, कैसा उनका, मैंने जब सुना था, मैं बखुदा, मेरे सामने पोर्स खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, भले सही। और मेरे आंखों से आंसू जारी हो गया था, क्योंकि मैं पाकिस्तान के मामले में बहुत जज्बाती हूँ, मैं बहुत पेट्रियाटिक इंसान हूँ, ठीक है। मैं दीन के मामले में भी बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं कहना चाहिए इसको, हम मैं बहुत ज़्यादा दीन से लगाव रखने वाली इंसान हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा शदीद हूँ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र आता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक जज्बाती मामला हो जाता है, ठीक है। जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है तो मेरा अंदाज़ मुख्तलिफ हो जाता है, ठीक है। तो जब पाकिस्तान का ज़िक्र आता है तो मेरे अंदर एक जज्बा बेदार हो जाता है, ठीक है।
तो वो क्या होती है? देश काल कुंडली। उस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान की एक कुंडली बनती है, इसी तरीके से इंडिया की, और फिर हम लगाते हैं प्रश्न कुंडली के इस दुनिया में क्या हो रहा है और क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाया जाता है, दशाएं देखी जाती हैं उस वक्त के लिहाज से। ठीक है, और फिर पेशन गोइयाँ की जाती हैं। तो इन चीज़ों से कुछ ख़ास मिलता नहीं है, सिवाय इसके कि तुम यूट्यूब पे अब बैठ जाओ या टीवी पे आकर बैठ जाओ और फिर फ़लसफ़े भगारो, साथ साथ ये सारी चीज़ें करो, बताओ तुम बैठ कर के, तो तुमको नाम मिलने लग जाएगा और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास काम भी आ जाएगा। ठीक है, काम भी आने लग जाएगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के 12 खाने। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तुम्हारे सामने पेपर होता है, ठीक है, मोबाइल पे या लैपटॉप पे, जिस पे भी, उस पे क्या होता है? 12 तिकोनी या कतली जैसे डायमंड शेप के हिस्से बने होते हैं। ठीक है, और उनमें लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 नंबर तक लिखा होता है। इसको अभी भूल जाओ कि कहाँ पर आ रहा है, किधर आ रहा है। ठीक है, हम इस वक्त बिल्कुल कॉमन कॉमन सी बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? अगर हम खानों को गिनना शुरू करें, ठीक है, बिल्कुल सबसे पहला खाना जो होता है वो खाना नंबर 1 कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? घर, भाव या फिर हाउस। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस जो है, इससे लेकर के पूरा 12 हाउसेस तक फिक्स है। ये कभी भी मूव नहीं होगा, ये अपनी जगह ही रहेगा। जैसे कि तुम जिस घर में इस वक्त रह रहे हो, उसका जो पता है वो सदा वही रहेगा। जो उसका पता है वो घर वहीं पर रहेगा, भले ज़मीन कितनी गर्दिश कर रही है, घूम रही है, कुछ भी कर रही है, वो वहीं रहेगा। भले उसको डिमोलिश करके तुम एक नया घर बना दो, लेकिन उस घर का नंबर बदलने वाला नहीं है। ठीक है, नंबर बदलने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि तुम्हारे 1000 गज के बंगले को तोड़ करके 500-500 गज का कर दिया जाए। ठीक है, और बाकी के भी जो 1000-1000 गज के बंगले हैं उनको भी तोड़ करके क्या किया जाए? 500-500 गज के उसमें प्लॉट पे डिवाइड कर दिया जाए इसको। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? उस वक्त और उस पूरी कॉलोनी के ही घरों को उस तरह किया जाए तो फिर शायद वो घर जो हैं नंबर बदल जाएंगे। ठीक है, नंबर बदल जाएंगे। जैसे अगर किसी का 1199 है, बहुत बड़ा घर है, तो एक हो जाएगा 1198 और एक हो जाएगा 1199। ठीक है, और बाकी भी इसी तरीके से होते जाएंगे। हालांकि पहला वाला घर जो था उसका 1198 था, लेकिन वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर हो जाएंगे इसके। तो ये एक कंडीशन रहेगी, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती। यहाँ पर सदा एक ही चीज़ एप्लीकेबल है, वो क्या है कि यहाँ पे घर फिक्स हैं, ये कहीं नहीं भाग रहे, ये अपनी जगह पे ही रहेंगे, अपनी ज़मीन पर ही रहेंगे, यानी अपने खाने में ही रहेंगे। लेकिन इसके अंदर चलने वाले जो नंबर है ना, वो बदल सकता है। ठीक है, जिस तरीके से प्लैनेट्स बदल जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों की प्लैनेट्स जो कुंडली होती है अलग अलग जगहों पे होते हैं। इसी तरीके से नंबर्स जो लिखे होते हैं उनको राशियाँ कहते हैं, यानी ज़ोडिएक। अच्छा, ये ज़ोडिएक कभी सोचा है कि ज़ोडिएक क्यों कहा जाता है इसको? गौर करना इन ज़ोडिएक के साइन पर। इन इनके साइन सैम्बल्स कैसे हैं? जानवरों जैसे, यानी ज़ूडिएक। ठीक है, ज़ोडिएक जानवरों से निकला है ना। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि राशियां यानी ज़ोडिएक्स बदलते रहते हैं, घर अपनी जगह रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले घर के मुतालिक कि कौन सा घर हमको क्या दे रहा है। फलाने साहब का जो घर है ना, फलाने साहब का जो घर है ना, वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, वो बिजनेस करते हैं। काहे का बिजनेस करते हैं? मुर्गियों का बिजनेस करते हैं, उनका पोल्ट्री फार्म है। ठीक है, जबकि बराबर वाले जो हैं उनकी बेकरी है। ठीक है,
सही है, क्या समझ में आया? दो घरों की हमने बात की, बिलफर्ज हम इसी तरीके से करते हैं ना कि वो वाले घर में जो है ना ये चीज होती है, ऐसा ही होता है ना कि भाई उस घर में चले जाओ, वहां ट्यूशन पढ़ाई जाती है, ठीक है, उस घर में चले जाओ, उस घर में ट्यूशन पढ़ाई जाती है। भाई उस वाले घर में जो लगा हुआ है बड़ा सा बैनर और पेनाफ्लिक्स लगा हुआ है, और उन्होंने घर में ही बड़ा सा सैलून खोल लिया है, ठीक है, या फिर उनके घर में एक छोटा सा उन्होंने कमरा मुख्तस कर दिया है, वहाँ सैलून, वहाँ पे ब्यूटी पार्लर भी है, ठीक है, पार्लर, ब्यूटी पार्लर भी है। यहाँ पे सिर्फ मेहंदी लगाने का इंतज़ाम है, ठीक है, मेहंदी लगाने का ख़ास इंतज़ाम है, तो उन्होंने मेहंदी लगाने का ख़ास इंतज़ाम भी किया हुआ है। यहाँ पे सिलाई की जाती, लिखा हुआ होता है ना, उस घर की खासियत हो जाती है। तो इसी तरीके से इन 12 खानों की, 12 घरों की, 12 भावों की भी अपनी अपनी खासियत है, ठीक है। जिस तरीके से तुम्हारे घर में कमरे होते हैं, मुख्तस होते हैं कि ये तुम्हारा बेडरूम है, वो बच्चों का बेडरूम है, वो तुम्हारे माँ बाप का बेडरूम है, यहाँ पे बैठ के तुम खाना खाते हो, यहाँ पे बैठ के तुम टीवी देखते हो, यहाँ तुम अपने मेहमानों को बैठाते हो, ठीक है। ये तुम्हारा जो है वो किचन है, और ये तुम्हारा किचनेट है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे शेफ्स काम करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी डाइनिटरी है ना, ये तुम्हारी डाइनिटरी है, यहाँ पे तुम लोग बैठकर, घर वाले लोग बैठ के खाना खाते हो। जब के मेहमान आते हैं तो कहाँ बैठाते हो? डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया के साथ जो वो है वो पाउडर रूम है, ठीक है। और तुम्हारा जो बाथरूम और टॉयलेट है वो कहाँ है? वो तुम्हारे रूम्स में है, ठीक है। जबकि पाउडर रूम कहाँ पे होता है? या वो तुमने मुख्तस किया होता है, ठीक है। इन चीज़ों को हम किस तरह से रखते हैं? हर एक का अपना अपना कमरा है, भाई गेस्ट रूम है ये, ठीक है, गेस्ट रूम है, सही है। तो हर चीज़ फिक्स होती है, छत फिक्स होती है, छत नीचे नहीं आ जाती, नीचे होगी तो वो बेसमेंट होगी, ठीक है, वो बेसमेंट होगी। जहाँ पे तुमने कोई स्टोर बनाया हुआ है, कोई तुमने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, कोई तुमने लॉन्ड्री एरिया बनाया हुआ है, जिकोजी बनाया हुआ है, जिम बनाया हुआ है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें तुमने बनाई हुई हैं। तुमने एक थिएटर भी बनाया हुआ है, तो थिएटर हर जगह नहीं बनता है, थिएटर एक बाकायदा एक रूम होता है ना, एक साउंड प्रूफ रूम होता है, तो तुमने वो भी बनाया हुआ है, जगह मुख्तस की भी है। इसी तरीके से इन 12 भावों की भी जगह मुख्तस है, और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं बिल्कुल पक्के हैं। जिस तरीके से वास्तु में तुमने पढ़ा था कि हर एक के अपने अपने एट्रीब्यूट्स थे ना, इसी तरीके से हाउसेस के भी अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं कि यहाँ से यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से राशियां होती हैं, उनके भी अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम उसको एज अ इंसान ले लें, ठीक है, एज अ इंसान ले लें, तो क्या कहेंगे? ये बंदा तो यही कर सकता है, इसको यही करना था क्योंकि ये है ही ऐसा, समझे? ऐसे प्लैनेट्स भी ऐसा ही है। प्लैनेट्स को भी अगर तुम इंसान मान लो तो पता चल जाएगा इसका स्वभाव ये है, इसका नेचर ये है, इसको यही काम करना है, इसकी ड्यूटी भी यही है और ये यही करेगा, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेगा। हाँ, कब कर सकता है? जब इसकी संगत बदल जाए। संगत बदल जाए यानी कि इसकी कंपनी बदल जाए, यानी कि किसी के साथ बैठ जाए, ठीक है। बुरे के साथ बैठकर इंसान कैसा प्रभाव करता है? बुरा, है ना, बुरा प्रभाव डालता है, बदमाश बन जाता है, बुरा बन जाता है। भाई तुम अच्छे खासे ईमान वाले हो, तुम मुल्हिदीन में बैठने लग गए हो, ठीक है, जो बड़ी साइंस की बात करते हैं, एवरीथिंग इज साइंस, सब कुछ साइंस है, अरे साइंस ही सब कुछ है, ये सब तो सब बकवास है, ठीक है। इस तरह की जब बात करते हैं तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा भी दिमाग है ना थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, तुम भी थोड़े थोड़े चल जाते हो, फिर तुम होते होते चले हुए हो जाते हो, मुकम्मल चल जाते हो, यकीन करो। तो ऐसे ही प्लैनेट्स भी थोड़े थोड़े से चल जाते हैं और फिर पूरे पूरे ही चल जाते हैं और बुरा इफेक्ट देने लग जाते हैं, ठीक है। डिग्रीज बहुत असर रखती हैं। अगर कोई छोटा मोटा मुल्हिद तुम्हारे पास आएगा, वो कितना बहका लेगा। अगर तुम बहुत स्ट्रांग ईमान वाले हो और छोटा मोटा भी नया नया मुल्हिद है, कोई देगा फांदेगा, तुम उसको थप्पड़ लगाओगे, चल निकल यहाँ से, कैसी बातें कर रहा है, दिमाग सही नहीं तुम्हारा क्या है? बल्कि तुमको क्या कैसी बातें करे, बेवकूफ़ है, कैसा जाए। लेकिन अगर तुम्हारे सामने खूब पढ़ा लिखा मुल्हिद आ गया है भाई,
इसने बड़े शास्त्र पढ़े हैं, बड़ा कुरान करीम भी पढ़ा है, हदीस भी पढ़ी हुई है, वो लूप होल्स बना के बैठा हुआ है, निकाल के बैठा हुआ है, जबकि सबके जवाबात मौजूद हैं, कोई लूप होल्स नहीं है, सबके जवाबात मौजूद हैं, ठीक है। और जहाँ पर है जो कुछ है वो इंसानों का बनाया हुआ है, उसमें अल्लाह रसूल की कोई माजल्ला सुम्मा माजल्ला गलती नहीं है। सेम इसी तरीके से पुराने स्क्रिप्चर्स में भी है, ठीक है। अल्लाह का कलाम कभी नहीं बदलता, उसमें कोई लूप होल नहीं होता है, ये गलत बात है, ठीक है। तो वो तुमको जब बहकाने आएगा ना, वो पूरा पक्का शैतान है, वो पूरा पक्का शैतान है, और वो बहका देता है। भले तुम कितने पढ़े लिखे हो, अल्लामा हो बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम्हारी डिग्री वहाँ पे कम हो जाएगी, तुम्हारा बल कम हो जाएगा, क्योंकि इसका बल बहुत ज़्यादा है, और वो तुम पर हावी हो जाएगा, और फिर तुम चल जाओगे, ठीक है। वो अपने मुताबिक तुमको ड्राइव करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लैनेट्स भी होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउस एट्रीब्यूट्स। लिखना शुरू करो। देखो, तस्वीर नज़र आ रही है तुमको, और उसमें लिखा हुआ है पहले हाउस में, मैं टिक भी लगा दूंगी कि ये पहला हाउस है, ठीक है, ताकि तुमको पता चल जाए अच्छा ये पहला हाउस है। हालांकि लिखा हुआ है इसमें नंबर से, ये नंबर के ये राशियां नहीं पढ़ रहे हो अभी तुम हाउस पढ़ रहे हो ना, तो हाउस के लिहाज से ये नंबर है। जब हम राशियां पढ़ेंगे तो फिर मैं तुम्हें घुमा घुमा के बताऊंगी कि कौन सी राशि किधर और क्या, ठीक है। तो क्या है जहाँ पे पहला नंबर लिखा हुआ है, वो कौन है? वो तुम हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही ये मैं हूं, नहीं, ये तुम्हारा चार्ट है, ये तुम हो, यानी कि तुम्हारा लगन है, ये तुम्हारा सेल्फ है, तुम्हारा स्टार्ट है, तुम्हारा सनराइज है, कि तुम कितने बजे पैदा हुए थे, ठीक है। ये डिसाइड करेगा सब कुछ। तुम्हारा फेस कैसा है, तुम्हारी सोल कैसी है, ठीक है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम्हारा माइंड कैसा है, यानी कि तुम सोचते कैसा हो, तुम्हारी शख्सियत कितनी हेवी है, तुम कितने शैलो हो, तुम कितने डीप हो, हम्म तुम नॉर्मल नॉर्मल से हो, या तुम बहुत अपलिफ्ट हो, या तुम बिल्कुल ही डिमोलिश हो। फर्स्ट हाउस बताएगा, ठीक है। कैसे बताएगा, किस तरीके से बताएगा, वो यहाँ में मौजूद राशि वो बताएगा, यहाँ पे बैठा प्लैनेट और यहाँ मौजूद राशि, या इस हाउस को देखता हुआ प्लैनेट, ठीक है, ये बताएगा। इस हाउस के एट्रीब्यूट्स ये हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड हाउस पे। सेकेंड हाउस कि तुम बोलते कैसा हो, तुम बोलते कैसा हो, क्या तुम प्यार से बोलते हो, नम्रता से बोलते हो, या फिर बहुत हार्श बोलते हो, बदतमीज हो, या बहुत ही मीठी जबान वाले हो, मीठी वाणी वाले हो, तुर्स तुर्स बोलते हो, जल्दी जल्दी बोलते हो, सोच सोच के बोलते हो, हम्म अक्ल से बोलते हो, या बस बोले ही जाते हो, बोलते ही रहते हो, ठीक है। बहुत तूल देते हो बातों में। देखो मैं पढ़ा रही हूँ ना, मुझे तो तूल देना है, ठीक है, मुझे तो तूल देना है। मेरा मरकरी ख़राब नहीं है, अगर मेरा मरकरी ख़राब होता तो मैं कभी बोल नहीं पाती, मैं पढ़ा नहीं पाती, मैं लड़खड़ाती ही रहती, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे टांगती रहती मेरी। तो बहरहाल हो जाता है, होता है, चतुर जब बनता है आदमी तो होता है इस तरह, ठीक है। तो क्या कहना चाहती हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेकंड हाउस तुम्हारा क्या बताता है, तुम्हारी स्पीच, अच्छा, ये तुम्हारी वेल्थ भी बताता है। कैसी वेल्थ? जो तुमने कमाया है ज़िंदगी भर, या फिर तुम बाप दादों का लेकर बैठे हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस भरा हुआ है, या फिर तुम बैंकक्रप्ट हो, कुछ अरे तुम्हारा बैंक अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, ये बताता है। तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुम आला नस्ब हो, या फिर एक नॉर्मल सी फैमिली के हो, खाते पीते घराने के हो, या फिर इंसान बिल्कुल ही किसी सतही सी फैमिली का है, ठीक है। यहाँ से ये पता चलता है। तुम अल्फाज का चुनाव कैसा करते हो, ठीक है। तुम्हारा ये जो थ्रॉट का एरिया है ना, ये जो थ्रॉट का एरिया होता है, गला, हलक, ये बताता है, ठीक है, सेकेंड हाउस। तुम्हारी लेफ्ट आई बताता है,
कोई प्रॉब्लम होती है अगर लेफ़्ट आई में, किसी की कमज़ोर हो जाती है लेफ़्ट आई, तो हमको सेकंड हाउस से देखना पड़ता है, ठीक है, कि इसके अंदर कौन सी राशि है, उसके प्लैनेट पर किस प्लैनेट का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हमको समझ में आता है, अच्छा लेफ़्ट आई इसकी इसलिए ख़राब हो रही है, या फिर इसकी आँखें कैसे ख़राब हो रही हैं, दोनों आँखें अगर ख़राब हो रही हैं तो लेफ़्ट आई और राइट आई दोनों, क्योंकि राइट आई कौन बताता है, वो 12th हाउस बताता है, ठीक है, 12th हाउस बताता है, राइट। अच्छा, तुम खाते पीते कैसा हो, तुम्हारे खाने पीने की हैबिट्स कैसी हैं, ये बताता है। यानी कि तुम गरम गरम खाना खाते हो, ठंडा ठंडा खाना खाते हो, खट्टा मीठा खाना खाते हो, खट्टा खट्टा मिर्चीला सा, या सिर्फ, या तुम बहुत स्वीट टूथ हो, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, तुम्हारा सेकंड हाउस बताएगा, ठीक है। कैसे बताएगा, कौन सा प्लैनेट देख रहा है, कौन सी राशि बैठी है, ठीक है। देखो साथ साथ मैं इसलिए बोल रही हूँ, लोग इस तरह पढ़ाते हैं कि पहले हाउसेस बता देते हैं, प्लैनेट्स राशियाँ बताते हैं, प्लैनेट्स बताते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि तुमको एक जहन में, तुम 50 दफ़ा देखोगे अभी मेरी ये वीडियो, ठीक है ना, या नोट्स बनाओगे इसी तरीके से लिखोगे, लेकिन जब नोट्स को पढ़ोगे तो तुमको फ़ौरन जब याद, आगे का जब तुम पढ़ोगे ना तो तुमको रिकॉल हो जाएगा, अच्छा अच्छा, और एक आसानी हो जाती है। जब हम आगे आगे का भी थोड़ा थोड़ा सा बताते जाते हैं ना, तो हमको स्टोरी थोड़ी थोड़ी खुलती खुलती हुई महसूस होती है, थोड़ा हमको इंटरेस्ट भी डेवलप होता हुआ महसूस होता है, क्योंकि ये मेरी नज़र में या तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा सब्जेक्ट है, या फिर इंतहाई खुश और बकवास किस्म का सब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों मेरी नज़र में है। पढ़ाने वाला कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, और वो देना क्या चाह रहा है, ये इंसान कभी नहीं समझ पाता, क्योंकि ये नहायत ही मेरी नज़र में खुश्क सब्जेक्ट है। लेकिन जब तुम इससे चीज़ों को भांपना शुरू कर देते हो, चीज़ों को निकालना शुरू कर देते हो, तो तुमको इससे मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। जिस तरह से वास्तु से मोहब्बत हो जाती है ना, कि तुम एक वास्तुशास्त्री हो, इसी तरीके से फिर तुम एक ज्योतिष हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि तुमको फिर सब लोग प्लैनेट्स ही नज़र आते हैं, हर बंदा प्लैनेट्स नज़र आता है, वो अपने अपने जोन में खड़ा होता है अपने अपने हाउसेस और अपनी अपनी राशि और अपनी अपनी दृष्टियों से बात कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या आप समझ में आया कि तुम्हारा ये किस चीज़ का हाउस है, तुम्हारे घर का, तुम्हारे वाणी का, यानी तुम्हारी जो स्पीच है, ठीक है, तुम्हारी वेल्थ का हो गया, तुम्हारे फैमिली का हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों का हाउस हो गया। फर्स्ट हाउस किस चीज़ का था, तुम्हारा अपना था, कि तुम कैसे हो, ठीक हो गया, तुम्हारा फेस कैसा है, ठीक है ना, तुम्हारा फेस कैसा है। अच्छा, तीसरा किस चीज़ का है, तुम्हारे छोटे बहन भाइयों का है। ये हाउस तुम्हारे छोटे बहन भाइयों का भी है, जिससे पता चलेगा, प्रॉमिस बनेगा कि तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं कि नहीं हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं है अगर, तो और किस चीज़ का हाउस है, तुम्हारे प्रक्रम का, यानी तुम्हारी मेहनत का हाउस है। यहाँ से पता चलता है कि तुम कितने मेहनती हो भी कि नहीं हो, मेहनती हो भी कि नहीं हो। तुम्हारा लेफ्ट ईयर, तुम्हारा लेफ्ट कान बताता है, कोई प्रॉब्लम अगर होती है तुम्हारे लेफ्ट कान में, तो यहाँ से देखा जाएगा कि यहाँ कौन सी राशि है, कौन से प्लैनेट का इफ़ेक्ट है, ठीक है। यहाँ बैठी राशि का लॉर्ड कौन कौन से हाउसेस को गवर्न कर रहा है, किसको देख रहा है, या उस पर किसकी दृष्टि है, या इस पर किसकी नज़र है, ठीक है, कौन कहाँ से किसको नाजिर है, ठीक हो गया। यहाँ से ही पता चलता है। अच्छा, यहाँ से हमको ये भी पता चलता है कि आईटी वर्ल्ड होता है, या तुम्हारा इंटरनेट कितना यूज़ करते हो तुम, कितना तुम टेक्नोलॉजी से मिले हुए हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। कमीशन का भी हाउस यही है, ठीक है, कमीशन तुम्हारी ज़िंदगी में है कि नहीं है, बीसी वीसी तुम लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तुम कोई एफटी ख़रीदोगे कि नहीं ख़रीदोगे, ठीक है। वैसे एफटी तुम्हारा सेकंड हाउस भी होता है, यहाँ से तुम खरीदते हो, एफटी में तुम जमा कराते हो ना, जो तुम्हारे बॉन्ड्स होते हैं, तुम्हारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। लॉटरी का हाउस ये नहीं होता, इसके साथ और भी हाउसेस मिलते हैं तो लॉटरी निकलती है, ठीक है। अच्छा, चौथा घर तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा अपना घर जिसके अंदर तुम रह रहे हो वो है। सेकेंड हाउस तुम्हारा क्या था, तुम्हारा जो फैमिली थी, जो तुम्हारा पूरा ख़ानदान था, कि तुम्हारा पता चलता है कि इस ख़ानदान का है, ठीक है। और फोर्थ हाउस क्या है, तुम्हारा घर जहाँ तुम रहते हो, ठीक है, जहाँ तुम रहते हो, इस वक्त तुम रह रहे हो ना,
उसकी कंडीशन क्या है, उसका वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है या गुलाब खिले रहते हैं। गुलाब में खुशबू भी होती है, रंग भी होता है, खूबसूरती भी होती है और कांटे भी होते हैं। ठीक है, सही है, या फिर सिर्फ चमेली ही चमेली है। सही है, क्योंकि चमेलियों को लोग तोड़ भी लेते हैं, ये बात याद रखना। गुलाब को तोड़ने में थोड़ी एहतियात चाहिए होती है क्योंकि कांटे होते हैं ना, चुभ जाता है। तुम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कोई भी हमला कर देता है तुम पर। ठीक है, पता चलता है यहाँ से। मज़ीद क्या पता चलता है, कपड़े कैसे पहनते हो तुम। कपड़े कैसे पहनते हो, पहनावा कैसा है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारे कंफर्ट्स क्या हैं, तुम्हारी गाड़ियाँ कैसी हैं भी कि नहीं हैं, बाइक है, गाड़ी है, ठीक है, या दोनों ही नहीं है। जहाज़ रखते हो तुम, क्रूज़ रखते हो, क्या रखते हो। ठीक है, किस तरह की तुम्हारे वाहन हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। साथ में क्या पता चलता है, तुम्हारी मदर कैसी हैं। ठीक है, ये माँ का भी हाउस है। माँ का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसी है। माँ ने तुमको टाइट करके पाला है, अच्छे से पाला है, या सिर्फ प्यार ही दिया है, सिर्फ प्यार दिया है, कोई डांट कभी नहीं डांटी, कभी कान नहीं मरोड़ा, कभी एक धपक्का नहीं लगाया। पता चलता है। मैं समझती हूँ कि हम सब मुझ समेत माँ, हम माँओं की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालें, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरत, देखो मैं वर्ड ज़रूरत यूज़ कर, ज़रूरत पड़ने पर घूरी भी लगाएं। ठीक है, जहाँ घूरी लगानी घूरी भी लगाएं। घूरी से नहीं मानता, वैसे तो घूरी तक ही रखना चाहिए कि फ़ौरन मान जाए, इसका पिप्पी निकल जाए, यकीन करो बच्चे का। आपका जो मिजाज ऐसा नहीं कि आपने कोई हिटलर बने हुए, नहीं, बहुत प्यार से लगे, लेकिन जब आपसे नज़र फेरे तो कहे हाय। लेकिन अगर बोल बोल के आदतें ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है, तो डांट भी लगाना होता है और कभी कभी तादीब भी करनी होती है, मारना भी पड़ता है। जो माएँ खुद नहीं बच्चों की तरबियत कर पाती, फिर ज़माना उनकी तरबियत करता है। फिर महल्ले वाले आकर के उनको टोकते हैं, रोकते हैं और बाज़ दफ़ा कूट भी देते हैं। तो माँओं का काम है कि कूट दें, बापों से शिकायत ना लगाएं। बापों को इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए, बाप को प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा बाहर रहता है सारा वक्त, कमा रहा होता है, कमाई की मशीन बना होता है। बाप जब डांटता है तो क्या लगता है, क्या लगता है बच्चों को, ये तो डांटते ही रहते हैं, बस ये तो डांटते ही रहते हैं। और माँओं की भी बड़ी बुरी आदत होती है, वो क्या करती हैं, खुद मज़लूम बन जाती हैं। ठीक है, और बाप को क्या करती है, विलन बना देती हैं। वो जो कमा रहा है, कमा कर ला रहा है, घर में बैठा कर तुमको खिला रहा है, अपना नाम दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपनी छतर छाया में रखा हुआ है, कवाम बना हुआ है, कैसे दुश्मन बना देती हैं। वो दुश्मन नहीं होता, वही तो सबसे अपना होता है, वही तो सबसे अपना होता है। बाप, शौहर अपना होता है। ये वो लोग होते हैं जो बाहर कमाने जाते हैं, हमें नहीं जाने देते, हमें धूप में नहीं निकलने देते, हमें ना हमको गाड़ियों में धक्के खाने देते हैं, ना अपनी गाड़ी है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। ठीक है, अपनी गाड़ी है जिसके पास, तो फिर अपना ही काम कर रही है ना, वो तो अपनी शौक़ से कर रही है। लेकिन जो बेचारी बसों में धक्के खा रही है, चिंची में भाग रही है, क्या मजबूरी है बेचारी की। कोई औरत इस तरह से काम जो है, जो चिंचियों में जा रही है, जो वो इस तरह से कर रही है, वो शौक़ से नहीं करती है, यकीन करो। दिल कट जाता है मेरा। अल्लाह पाक हम सब के घरों के मर्दों को सलामत रखे, उनको मर्द बनाए, कमाई में उनकी बरकतें डाले। और अगर हम कमा रहे हैं, अपने शौक़ से कमाएं, वेलफेयर के जज्बे से कमाएं, पैसा भी कमाएं, ठीक है ना, और मोहब्बत से करें अपने काम को। जब लगे कि देख बहुत हो गया यार, बंद करके रख दो। ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट, सब कुछ किया, बंद करके भाग गए, रख दिया अपना काम। ठीक है, ज़रूरत नहीं है तो कोई हमको एक पैसे का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, तो हम अपने शौक़ से कर रहे होंगे। ज़रूरतन, अल्लाह ना करे कभी हम में से किसी भी औरत को ज़रूरतन काम करना पड़े। ठीक है, तो क्या पता चलता है यहाँ से, माँ और माँ का स्वभाव, कि माँ का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसी है। ठीक है, वो किस तरह का घर का माहौल बना कर रखी थी, तुमको किस तरीके से पाली थी, ये सारी चीज़ें पता चलता है। अब आते हैं हम कहाँ, फिफ्थ हाउस पर। ये हमारी किस चीज़ का हाउस है, हमारे बच्चों का हाउस है। जो हमारे बच्चे पैदा होंगे ना, हमारे बच्चे, हमारा फन। ठीक है, जैसे ENE था ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट था, फन का जोन था।
ठीक है, फन का जोन था। इसी तरीके से ये भी हमारे फन का जोन है, ये हमारे फन का हाउस है। यहाँ से पता चलता है कि हम किन चीज़ों में खुश होते हैं, किन चीज़ों को करके खुश होते हैं, हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हमारे शौक़ क्या हैं। ठीक है, किस किस तरह के शौक़ हमने पाल रखे हैं, किन किन चीज़ों में हमारा दिल लगता है। ठीक है, यहीं से हमको पता चलती है हमारी एस्ट्रोलॉजी करने की क्षमता, कि हम एस्ट्रोलॉजी कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारा स्टमक कैसा है। ठीक है, हमारा स्टमक ख़राब रहता है या फर्स्ट क्लास रहता है, हमारी पाचन शक्ति यानी हमारा निज़ाम हाज़मा कैसा है। ठीक है, क्योंकि जिसका निज़ाम हाज़मा ठीक रहता है उसकी बुद्धि भी ठीक रहती है। जहाँ आपके निज़ाम हाज़मा में प्रॉब्लम होना शुरू होती है, आपके सर में धमक होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, और सर का दर्द इंडिकेट करता है कि तुम्हारा स्टमक प्रॉब्लम कर रहा है, तुमने कुछ उल्टा सीधा ग्रहण कर लिया है। क्योंकि सबसे पहले हमारे स्टमक में ही जाता है, जिसको हमारा ब्रेन, हमारा माइंड फ़ौरन क्या करता है, अलार्म करता है सर दर्द की सूरत। ठीक है, ठीक हो गया। फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन भी बताता है। अच्छा, फोर्थ हाउस भी हमारी एजुकेशन बताता है। कौन सी एजुकेशन? जो हमारी अर्ली एज की एजुकेशन होती है। एक तो माँ की गोद से हमको क्या मिला, हमने क्या सीखा, उससे हमको क्या डिलीवर किया, साथ में घर के माहौल से हमने क्या सीखा, और हमने प्राइमरी तक कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा। ठीक है, और फिफ्थ हाउस हमें क्या बताता है, हमारी इंटर तक की तालीम। ठीक है, इंटर तक की तालीम मुकम्मल की भी है कि नहीं की है। ठीक है, मैट्रिक करके बैठ गया, 8वीं से लुढ़क गया, सही है। इंटर किया भी है कि नहीं किया है, या फिर ग्रेजुएशन की है कि नहीं की है, ग्रेजुएट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमको पता चल जाता है बंदे का। ठीक है, अब हम आते हैं सिक्स्थ हाउस पर। सिक्स्थ हाउस हमारे दुश्मनों का है। ठीक है, हमारे बदख्वाहों का है, हमारे एनिमीज़ का है। ठीक है, साथ में किस चीज़ का है? जब दुश्मन होते हैं तो क्या होता है, जंग भी होती है, फियर भी होता है, खौफ भी होता है, इंसल्ट भी होती है, कोर्ट केसेस भी होते हैं। ठीक है, कोर्ट केसेस भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, साथ में ये हमारी सर्विस का भी हाउस है, कि हम सर्विस कैसी देते हैं। साथ में ये हमारे सर्वेंट्स का भी हाउस है। ठीक है, कि हमारे सर्वेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से पता चलती हैं। साथ में हमको ये भी पता चलता है कि हमारे सामने वाला बंदा हमको पैसा देगा या नहीं देगा। ठीक है, हमारे सामने वाला बंदा, हमारे सामने वाला कौन हुआ? फर्स्ट हाउस के बिल्कुल नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, सेवेंथ हाउस। जहाँ लिखा हुआ है ना, सेक्सुअल रिलेशन, बिजनेस। तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हो गया, तुम्हारा क्लाइंट हो गया। ठीक है, तो क्लाइंट पैसा देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, ये कैसे हमें पता चलेगा? छठा हाउस बताएगा। ठीक है, और छठा हाउस क्यों बताएगा वो मैं तुमको अभी थोड़ा सा सिक्स हाउस बाद बताऊंगी, वो तुमको खुद ही बखुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेवेंथ हाउस क्या बताता है कि तुम्हारा सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसी रहेगी, किसके साथ? तुम्हारी बीवी के साथ। ठीक है, या तुम्हारे शौहर के साथ। बिजनेस पार्टनर कैसा होना चाहिए या होगा। ठीक है, तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बिजनेस कैसा होगा। ठीक है, बिजनेस करोगे तुम। ठीक है, सिक्स हाउस बताएगा कि तुम जॉब करोगे या क्या करोगे, बिजनेस करोगे। ठीक है, वैसे ये टेंथ हाउस बताता है कि तुम बिजनेस करोगे या जॉब करोगे। ठीक है, ये टेंथ हाउस बताता है। ठीक है ना, लेकिन सेवन्थ हाउस तुम्हारे बिजनेस का है, तुम्हारे डेली वेजेस का है, जो तुम रोज़ाना की बुनियाद पे तुम किसी से इंट्रैक्शन करते हो, तुम मिलते हो, तुम खरीदो फरोख्त करते हो। ठीक है, ये सेवन्थ हाउस बताता है तुम्हारा। तुम्हारा ये मियाँ या बीवी के बारे में बताता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है। ठीक है, उसकी हाइट कैसी है। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका आदत व मिजाज कैसा हो सकता है, ये कौन बताएगा? तुम्हारा सेवन्थ हाउस।
ठीक है। तुम्हारी शादी कब होगी, शादी होगी भी कि नहीं होगी, ये बताएगा कौन, 7th हाउस। ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, 8वें खाने पर। 8वां खाना ये है जिंदगी का खाना। लिखा हुआ यहाँ पे डेथ। भाई जिंदगी खत्म हो जाती है तो मौत ही होती है। ठीक है। तो जब तक मौत नहीं आती, जिंदा हो। मौत जिंदगी की हिफाजत करती है ना। मौत जिंदगी की हिफाजत करती है। तो क्या समझ में आया कि ये जिंदगी का खाना है, मौत का भी खाना है, मिस्ट्रीज का खाना है, डीप रिसर्च का खाना है, इंजरीज का खाना है, छुपी हुई बीमारियां, गुप्त बीमारियां जो होती हैं ना, गुप्त बीमारियां, उनका है, जो पता नहीं चलती हैं, फिर अचानक सर उभारती हैं। ये तुम्हारे इन लॉज का भी खाना है। ठीक है। तुम्हारे ससुराल का भी खाना है, तुम्हारे जहेज का भी खाना है मर्दों के लिए, कि तुम्हारी बीवी कितना जहेज लेकर आएगी, या तुम्हारे ससुराल की माली हालत कैसी है। ठीक है। बहुत पैसे वाले हैं, टाटा बिरला अंबानी है, या मलिक रियाज हैं, या फिर कैसे हैं। ठीक है। पता चलता है। तुम लोग कहते होगे ना ये खाली अंबानी के पीछे पड़ी रहती है। अंबानी 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 अंबानी, इतना तो उसकी बीवी भी नहीं अंबानी अंबानी करती होगी। एक्चुअली अंबानी को बहुत पढ़ा है, अंबानी को बहुत समझा है, और अंबानी से कहीं ना कहीं एक ताल्लुक़ है बवजह इसके कि मेरे गुरुजी जो हैं 3 साल उसके एडवाइज़र रहे हैं, दिस एंड दैट और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। ठीक है। तो इस वजह से अंबानी। 9वां खाना तुम्हारा, अच्छा 8वां खाना ना तुम्हारे गुप्त रिलेशंस को भी बताता है। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ना, ये 5वें से संबंध बना के, क्योंकि तुम्हारे शौक कैसे हैं, तुम्हारी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ये 5वां खाना बताता है ना। तो इसी से रिलेट करके कौन बताएगा, ठीक है, गुप्त रिलेशन का 8वां खाना। ठीक है। 8वां खाना कि तुमने लाइफ में किया क्या क्या है। ठीक है। तो बड़ी ही कोई गुप्त चीज़ें होती हैं। कुंडली किसी को भी दिखाओ, बहुत सोच समझ कर दिखाओ, और कभी भी उसके पीछे नहीं पड़ा, सुने मुझे अपना जायचा बनवाना है, जायचा बनवाना चाह रहे हैं, जायचा। कभी भी नहीं कहो उसको जायचा बनवा रहे, वो तुम्हारी पूरी लाइफ निकाल कर रख देगा भाई, अगर वेल्ला फारिग है 1 नंबर का। वरना मेरे जैसा बोलेगा, अरे भाई यादाश्त खो गई है तुम्हारी, क्यों क्यों चाहिए तुमको जायचा। मसला बताओ, हल पाओ, जाओ। ठीक है ना। मसला बताओ, मसला बता देगा कौन से हाउस की बात कर रहे हैं भाई, मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, अच्छा 10वां खाना देखना चाहिए भाई। मेरी माँ माँ जो है ना मुझे बहुत तंग करती हैं, मेरा जीना हराम करके रखा है, ओहो हो 4th हाउस की बात कर, मेरे घर में मुझे एक घड़ी सुकून नहीं मिलता, 4th हाउस की बात कर रहा है। ठीक है। मेरे गले में हर वक्त प्रॉब्लम रहता है, हर वक्त प्रॉब्लम रहता है। हम वास्तु के जोन तो देखेंगे देखेंगे, साथ में हम देखेंगे 2nd हाउस पे किस चीज़ का हिट पड़ रहा है। ठीक है ना। मैं बिल्कुल लेजी हूँ, पड़ा रहता हूँ। ठीक है। काम करने का मन नहीं करता, मेहनत से बड़ा जी चुराता हूँ, मेरा बच्चा जो है ना काम से बड़ा जी चुराता है। अच्छा आपके बच्चे का फिर कौन सा हाउस देखना पड़ेगा, 3rd हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है। 3rd हाउस देखना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं कर रहा मेरा बच्चा, 5वां हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, यहाँ से इस तरह से पता चल जाता है। उसी हाउस का काम करो, काम करवाओ, बस निकलो। ठीक है। वरना पूरा जायचा निकलवा के क्या करना है भाई। अपने बारे में जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, मैं कैसा हूँ, कैसे हो तुम अपने आप को नहीं जानते, क्यों नहीं जानते भाई। जब तुम अपने आप को नहीं जानते, हमें तो बिल्कुल भी शौक नहीं है, रत्ती बराबर शौक नहीं है, रत्ती बराबर पसंद नहीं है, आप हमें ज़रा सा पसंद नहीं है। ठीक है ना। मैं तो लौटा देती हूँ ऐसे लोगों को। अच्छा जी। तो क्या पता चला, तुम्हारी गुप्त रिलेशन का भी 8th हाउस से पता चल जाता है। ठीक है। 9th हाउस, 9th हाउस कौन है, ये तुम्हारे रिलीजन का खाना है कि तुम कितने आस्तिक हो और कितने नास्तिक हो। ठीक है। कितने रिलीजियस हो और कितने इस्लामिक हो। कितने सही दिमाग हो, कितने जज्बाती हो। ठीक है। कितना कितना तुम में इल्हाद है और कितना कितना तुम में इत्तेहाद है, ये सब यहाँ से पता चलता है। और तुम्हारी किस्मत कैसी है, तुम लकी हो, या कोई भी शख्स अनलकी है, मालूम पड़ जाता है चार्ट देख करके। फिर हायर स्टडीज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है ये बंदा, हायर लेवल पे, यानी PhDs। ठीक है। मास्टर्स कर सकता है कि नहीं कर सकता,
एमफिल हो गया, एमएस हो गया, पीएचडी हो गया, व्हाटएवर, राइट। ये सब चीज़ें ये बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता, यानी योग्य है कि नहीं है, योग बन रहा है कि नहीं बन रहा, प्रॉमिस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, साथ में क्या बताता है कि तुम्हारा होली प्लेसेस से कितना वास्ता है, ठीक है। कि आया तुम जिस भी रिलीजन से हो, तुम अपने होली प्लेसेस पे जाते हो कि नहीं जाते हो, कि तुम अपनी मॉनेस्ट्री, तुम अपने मॉस्क, तुम अपने मंदिर, तुम अपने चर्च, तुम अपने गुरुद्वारे जाते हो कि अपने सिनेगॉग जाते हो कि नहीं जाते हो, ठीक है। कोई शख्स अगर मुल्हिद है तो अपने कल्ट में जाता है कि नहीं जाता है। कितनी हंसी आती है ना, मुल्हिद, उसका भी कल्ट है। जो शख्स रिलीजन से कट के गया, अब उसका भी कल्ट है। वो वहाँ क्या करने जाता है, किसकी पूजा कर रहा है, जाकर किसकी इबादत कर रहा है, कमान यार, इतना अच्छा नहीं लगता है। मतलब उसको भी मजहब बना लिया है। मजहब नहीं है हमारा। मुझे बड़ी हंसी आती है, ठीक है। मेरा तो बड़ा वास्ता पड़ता रहा है ना ऐसे लोगों से। अब मैंने तौबा कर लिया, अब मैं नहीं जाती, अब मैं मुल्हिदों पे काम नहीं करती। बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, बहुत पीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सारे जाहिल हैं, कोई सच्चा मुल्हिद है ही नहीं। तो आप इनको सिर्फ एक बात कहे फ़ोन करके, वो कौन था मिर्ची रेडियो वाला, नवीद जो था, कि अब हमें ज़रा पसंद ही है। उनको फ़ोन करके यही बोलना चाहिए, लिटरली। तो क्या पता चलता है कि तुम्हारा होली प्लेसेस से तुम्हारा कैसा ताल्लुक़ है, ठीक है। मज़हब से तुम्हारा कैसा ताल्लुक़ है। साथ में तुम फॉरेन ट्रैवल करोगे कि नहीं करोगे, यहीं से पता चलता है कि तुम्हारी बाहर की यात्रा होगी कि नहीं होगी। अच्छा, छोटी मोटी यात्राएं जो होती हैं ना, छोटा मोटा सफ़र, जैसे अंदरूने मुल्क का सफ़र हो गया, ठीक है। शहर शहर भी, जैसे हमारा कराची इतना बड़ा है, कितना बड़ा है। कराची में ही आदमी अगर घूमने निकल जाए तो अल्लाह की कसम वो पूरा कराची एक दिन में नहीं घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। सही, मैं एक एक जगह देखने की बात कर रही हूँ, वो नहीं घूम पाएगा। सही, उसको 4-5 दिन भी कम पड़ेंगे। और अगर वो निकल ही पड़ता है पूरे ट्रेवल करने के लिए, तो अगर सुबह का निकला है तो वो दूसरे दिन फजर में ही आएगा, यकीनी तौर पे, ठीक है। क्योंकि बहुत फैला दिया है इन लोगों ने कराची को, बहुत फैल गया और बहुत आबादी हो गई हमारे कराची की, ठीक है। तो छोटा मोटा शहर, छोटा मोटा आपका जो आना जाना हो गया कि तुम कराची से वहाँ चले गए, सखर चले गए, सखर हालांकि दूर है, हैदराबाद चल जाते हो, रोज़ाना आते जाते हो, तुम्हारा ये रोज़ाना का पता चलता है सफ़र का, ठीक है। तुम सखर जाते हो या तुम सखर जाओगे, तुम बलोचिस्तान तक जाते हो, ठीक है, घूम कर आ जाते हो, ठीक है ना। तुम कहीं लाहौर जा रहे हो, मतलब अंदरूनी मुल्क ही तुम घूम रहे हो, सही है ना। यहाँ से 9 से तुम्हारा क्या पता चलेगा कि तुम बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे। जैसे तुम सऊदी अरब जाओगे कि नहीं जाओगे, तुम चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है ना। लंदन लंदन तो करीबी हो गए ना, सऊदी अरब लंदन ये सब तो करीबी हो गए ना, सही है। तुर्की हो गया, ये सब हो गया, ये सब तो करीब, इंडिया कूद कूद के चले गए, ठीक है ना। ये सब तो यहीं पर पड़ा हुआ है, दुबई वगैरह। लेकिन ये क्या किस में आते हैं, फॉरेन में ही आते हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रैवल में ही आते हैं। तो हम जब निकालते हैं ना, लोगों को ज़्यादातर क्या होता है कि हमको अमेरिका कनाडा जाना है कि नहीं जाना है, ये बता दीजिए बस, कि है कि नहीं है, है कि नहीं है। अरे तैयारी कर रहे हो, हाँ हाँ जी तैयारी कर लिया, ठीक है भाई। दशाएं, योग योग तो बन रहा है तुम्हारा, अब देख लेना है कि कब जाओगे, तो दशाओं से मालूम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी, आप कोई भी सिख बंदा उठाकर देख लें ना, सिख जो होते हैं सरदार जी, हमारे इंडिया के जितने भी पंजाबी हैं, सिख सिख है अगर बंदा, वो अगर कनाडा नहीं गया है ना, तो समझो वो पैदा ही नहीं हुआ है। ओ भाई, कनाडा में सारे के सारे सिख भर गए। जैसे एक ज़माने में साउथ हॉल में हमें सारे के सारे गुजराती, इंग्लैंड की बात, लंदन की बात कर रही हूँ, सारे के सारे पंजाबी और सारे के सारे गुजराती नज़र आते। ओ जिधर आँख उठाओ, मतलब जिस तरफ आँख उठाओ, होता है ना, जिस तरफ आँख उठाऊँ तेरी तस्वीर आए, जिस तरफ आँख उठाऊँ उधर गुजराती और सिख पाए जाते थे, सरदार पाए जाते थे, हर जगह, ठीक है ना। तो और सिख कौन हुए, पंजाबी हुए, ठीक है। अब क्या हो गया है, एक नया फंडा शुरू हुआ है, जब से कनाडा का चक्कर शुरू हुआ है ना, सारे वहाँ पहुँच गए हैं भाई, सारे कनाडा, वहाँ के लोग जो कनाडा पहुँच गए। और सबको, अच्छा इंडिया में जो लोग रह रहे हैं या हमारे पाकिस्तान में भी जो इधर रह रहे हैं, एक भूमि का असर होता है, सबको पुलिस बनना है, सबको गवर्नमेंट जॉब करनी है, सबको फौज में जाना है। ये एक ज़मीन का एक असर होता है कि वहाँ की ज़मीन जो है एक रजस वाली ज़मीन है, ठीक है ना, उसमें एक एग्निशन है, आग लगी रहती है वहाँ के लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है, अब वो उस फायर को कहाँ निकालेंगे। पॉजिटिव लोग जो होते हैं पॉजिटिव जगह पे निकालते हैं, वो कहते हैं जी मैं पुलिस में चला जाऊँगा। अब मैं इसकी बात नहीं कर रही खुदा ना खास्ता कि जिसको दो, नहीं, बाज़ लोग बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं,
ठीक है ना, फौजी वौजी टाइप के लोग होते हैं, तो वो फौज में चले जाते हैं, पुलिस में चले जाते। इसी तरीके से हमारी चार्ट में जब मंगल हमारा बड़ा स्ट्रांग होता है ना, तो इंसान में वो बड़ा मेहनती भी हो जाता है, वो बड़ा कोई फाइटर सा हो जाता है, वो इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो क्या समझ में आता है, तुम्हारा 9th हाउस क्या बताता है तुमको कि तुम बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे। अच्छा, ये तुम्हारे फादर का भी खाना है। जिस तरीके से तुम्हारा 4th हाउस मदर का था, 3rd हाउस तुम्हारे छोटे बहन भाई का था, इसी, और तुम्हारा 7th हाउस तुम्हारी बीवी या तुम्हारे शौहर का था, स्पाउस का। ठीक है ना, और 5वां कौन सा था, तुम्हारे बच्चे का था। तुम्हारा कौन सा हाउस था, अपना 1st हाउस था ना। ठीक है, 9th हाउस तुम्हारे फादर का है। ठीक है, बाबा जानी का है। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि तुम्हारे बाबा का स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है। ठीक है, उनकी शफ़क़त तुम्हारे पर कैसी है, उनकी डांट तुम्हारे लिए कैसी है, उनकी तरबियत तुम्हारे लिए कैसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 9th हाउस से पता चलती हैं। 10वां हाउस, 10वां हाउस हम देखेंगे, यहाँ से तुम्हारे प्रोफेशन का पता चलता है कि मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए, आया मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, या जॉब करते हुए भी बिजनेस कर सकता हूँ, या बिजनेस करते हुए जॉब भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात कहाँ से पता चलेगी तुमको, तुम्हारे 10th हाउस से। ठीक है, ये तुम्हारी ड्यूटीज़ का खाना है, ये तुम्हारे किस चीज़ का खाना है, तुम्हारी एनर्जी का खाना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं तुम गौर करोगे, कुछ कुछ चीज़ें गलत गलत भी लिखी हुई हैं। ठीक है, गलत गलत भी लिखी हुई हैं। फादर लिखा हुआ है, जैसे तुम्हारा जॉब लिखा हुआ है, जॉब का खाना ये नहीं है, तुम्हारा जॉब का खाना छठा खाना है, ये तुम्हारे प्रोफेशन का खाना है। 10वें में लिख लो, बिल्कुल सही है, 10वें में लिख लो, प्रोफेशन का हाउस है ये। ठीक है, ठीक है, प्रोफेशन का हाउस है। अच्छा, साथ में तुम देखोगे 11वां हाउस, 11वां हाउस तुम्हारे बड़े बहन भाई का हाउस है। ठीक है, तुम्हारे बड़े बहन भाई हैं कि नहीं हैं, ठीक है, कैसे हैं। ठीक है, तुम्हारे गेन्स का हाउस है ये, तुम्हारी सपोर्ट का हाउस है, तुम्हारे दोस्तों का हाउस है कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, पीठ पे छुरी घोंपने वाले हैं या तुमको हमेशा मरहम रखने वाले हैं, तुमको बचाने वाले हैं, खुद पर ज़ख़म ले लेने वाले हैं। ठीक है, 11th हाउस बताएगा तुम्हारा, तुम्हारी सपोर्ट कैसी है। ठीक है, जिस तरह से वास्तु में बताया जाता था ना कि हमारे बैंक सपोर्ट हो गया, हमारे दोस्तों का सपोर्ट हो गया, है ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बताता था। ठीक है, हमारे गेंस कौन बताता था, वेस्ट बताता था। ठीक है ना, तो क्या था, यही चीज़ हमारी ये भी बता रही है, 11th हाउस बता रहा है। ठीक, साथ में ये तुम्हारा राइट ईयर भी है। ठीक है, तुम्हारा कान भी है, ये सीधा कान। ठीक है, अच्छा, तुम्हारा 12th हाउस क्या बताता है, ठीक है, या किसी का भी 12th हाउस क्या बताता है, वो लॉसेस बताता है। ठीक है, लॉसेस बताता है, नुकसान को बताता है। ठीक है, तुम्हारा नुकसान कौन सा है, तुम्हारा 12वां खाना तुम्हारा नुकसान का खाना है, और तुम्हारे ओपोनेंट का खाना, यानी तुम्हारा ओपोनेंट यानी तुम्हारा 7वां हाउस, उसका नुकसान का खाना कौन सा है, तुम्हारा छठा हाउस। कैसे, मैंने बताया था, याद करो, याद करो ठाकुर, मैंने बताया था कि छठे हाउस से तुम जानोगे कि तुमको तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति पैसा देगा कि नहीं देगा। कैसे, ऐसे कि जब तुम्हारा तुम्हारा तुम कौन, तुम पहला हाउस, पहले हाउस का लॉस का खाना कौन है, 12th हाउस। तो तुम गिनो ज़रा, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है तुम्हारा 7वां हाउस है, जब तुम उसको गिनना शुरू करोगे तो छठा हाउस इसका कौन सा खाना बना, तुम्हारे ओपोनेंट का वो 12वां हाउस बन गया। ठीक है, वो उसका 12वां हाउस बन गया, तो यानी उसका नुकसान हुआ, उसका नुकसान हुआ तो उसने तुमको पैसा दिया ना। ठीक है, और तुम्हारा नुकसान तुम्हारे ओपोनेंट का फायदा है। ठीक है,
समझे बात? तुम्हारे ओपोनेंट का फायदे का हाउस कौन सा है? तुम्हारा हाउस देखो 11वां हाउस है, फायदे का, गेन का। तो तुम्हारे ओपोनेंट का कौन सा हुआ? तुम्हारा 5वां खाना। तुम्हारा 5वां खाना तुम्हारे ओपोनेंट के गेंस का खाना हुआ। ठीक है। तुम्हारे ससुराल से तुमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे बोला था मैंने? 8वें हाउस को बोला था ना। तुम्हारे ससुराल वालों के पास कितना पैसा है, तुमको डावरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसी मिलेगी। तुम्हारा 8 हाउस बता रहा था। तुम्हारा 8 हाउस क्यों बता रहा था? तुम्हारा पैसा कौन बताता है? सेकंड हाउस, है ना। तो तुम्हारे ओपोनेंट का सेकंड हाउस कौन हुआ? हाँ, 8 हाउस। 8 हाउस तुम्हारे ओपोनेंट का खाना हुआ। ठीक है, सेकंड हाउस बन गया वो उसका, है ना, दौलत का खाना हो गया। ये जब हम इस तरीके से लेकर चलते हैं ना, हम पूरे सबकी कुंडली हम निकाल सकते हैं। तुम्हारी मदर कैसी है उसको फर्स्ट हाउस बना लो अब। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चलता जाएगा। ठीक है, तुम्हारे मदर के यानी, अच्छा तुम्हारे मामू कौन है, मामू खाला कौन हुए? ठीक है, छोटे मामू खाला जो हैं तुम्हारे कौन हुए? देखो तो कुंडली में तुम्हारी मदर का खाना कौन सा है इसमें? 4th हाउस है ना। तो 4th हाउस से तुम्हारे छोटे बहन भाई का कौन सा खाना था? 3rd हाउस था, है ना, याद आया? 3rd हाउस। तो तुम्हारे माँ के छोटे बहन भाई का हाउस कौन सा हुआ? तुम्हारा छठा खाना। सच्ची, तुम्हारा छठा खाना तुम्हारी माँ के, तुम्हारी मदर के उसका खाना हो गया, छोटे बहन भाई का, यानी तुम्हारी मामू खाला का खाना हो गया। ठीक है, सही है। ठीक है, और तुम्हारी मदर के जो हस्बैंड हैं, सही है, तुम्हारे फादर हो गए। ठीक है, उससे निकाला है इन्होंने 10वें खाने को, फादर का खाना। ठीक है, वरना फादर के खाने को हम 9वें खाने से लेते हैं। ठीक है, उनके स्वभाव को हम उससे लेते हैं। लेकिन जब हम मदर से देखते हैं ना, जब हम मदर से देखते हैं कि उनका हस्बैंड कैसा है, तो फिर हमको 10वां खाना लेना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हमको 10वां खाना लेना पड़ता है। अच्छा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हम्म। तुम्हारी बीवी का छोटा बहन भाई कौन हुआ? बताओ, तुम्हारे हस्बैंड का छोटा बहन भाई कौन हुआ, स्पाउस का? तुम्हारा नवा खाना। ठीक है, तुम्हारा नवा खाना। ठीक है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अच्छा, अब तुम देखो 12वें खाने में मज़ीद चीज़ें हैं। यहाँ पे ये तुम्हारा जो 12वां खाना है ना, ये बेडरूम भी बताता है। कौन सा बेडरूम? मियाँ बीवी वाला बेडरूम। ठीक है, यहाँ का कंफर्ट, कि यहाँ पे कैसा कंफर्ट मिल रहा है, इसको ज़िंदगी में स्पाउस से कंफर्ट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। खाली कमरे में लड़ाई होती रहेगी, जूतम बजाई होगी, या मोहब्बत होगी, लव हार्मनी रोमांस होगा। ठीक है, या फिर खाली बैठे दोनों फ़लसफ़े भगाड़ते रहेंगे, बक 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 बक, कचर 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 करते रहेंगे। ठीक है, कोई अल्लामा बीवी मिल गई है और उसका शौहर भी गधा है, सही है, अब वो खाली फ़लसफ़ा भगाड़ती रहती है, वो बेचारा बैठा रहता है, मुंह ताकता रहता है। ठीक है, या अगर वो भी कोई फ़लसफ़ी मिल गया है, दोनों की तू मैं चल रही है, या फिर सारी सारी रात बकवास में निकाल देते हैं वो लोग। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को बेडरूम में बकवास समझती हूँ, कि ये बकवास है। ठीक है, बात करने की जगह कोई और होना चाहिए, बिस्तर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर बहुत शौक़ हो रहा है बिस्तर पे बात करने का, तो फ़लसफ़े नहीं होते हैं, फिर वो फिर कुछ और बातें होती हैं। ठीक है, कमरे को कमरा रहना चाहिए, क्लासरूम नहीं बनना चाहिए, मस्जिद नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अपने इर्द गिर्द किताबें फैला कर नहीं रखा करो, बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। किताबों को किताबों वाले रूम में छोड़ कर आओ, एक जगह बनाओ प्रॉपर, स्टडी रूम बनाओ, लाजमी होना चाहिए, या फिर स्टडी एरिया कॉर्नर होना चाहिए, कमरे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमरे में नहीं होना चाहिए, कमरे में टीवी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। लेकिन अब हमारे हाथों में ये मनहूस मोबाइल है। ठीक है, मैं इसको मनहूस समझती हूँ, लिटरली इसको मनहूस समझती हूँ, क्योंकि मेरी क्लाइंट्स मेरे पास रोती हुई आती हैं, रोती हुई आती हैं, और बस औक़ात मेरे कुछ मेल क्लाइंट्स भी लिटरली रोते हुए आए हैं कि इस मनहूस मोबाइल ने, इस मनहूस फेसबुक ने सबकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी हैं। क्या किया है? बैड कंफर्ट्स की जगह बन गया है, बैड प्लेजर्स की जगह बन गया है। इनका 5वां से तीसरा, 5वां, 8वां और 12वां हाउस एक्टिव कर दिया है इस मोबाइल ने। हर वक्त हाथ में तीसरा
तीसरा खाना तुम्हारा हाथ, ठीक है, व्यक्ति का हाथ, उसके हाथ में इंटरनेट यानी मोबाइल, ठीक है, कहाँ से कनेक्शन बना रहा है, फॉरेन से, ठीक है, बाहर से, आउटर वर्ल्ड से या फिर आउटर आपके उससे, ठीक है, 12वां खाना एक्टिवेट, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, 5वां खाना, ठीक है, गुप्त रिलेशन, 8वां खाना, क्या हुआ, घर सत्यानाश हो गया, बीवी भाग गई, शौहर ने लात मार दी, या शौहर अमूमन लात नहीं मारा करते, जब तक चल रहा होता है ना छप्पर छप्पर में चलाते रहते हैं, ठीक है, लाते कब पड़ती है, जब बीवी को पता चलता है वो चिल्लाती है, मुझे मेरा हक दें, हक दें, सही है, और फिर क्या होता है, उसको छोड़ दें, मुझको थोड़े, कहता है चल निकल, तू पुराना माल हो गई है, निकल जा, छोड़ देता है। ये लिटरली हमारे यहाँ की लैंग्वेज है, ये ऐसे ही होता है, ये दिन रात होता है मेरे साथ, मैं देखती होती हूँ ना, हर वक्त मेरे पास बहुत लोगों के इस तरह से केसेस आते हैं, और जितने यकीन करो 5 साल में मेरे पास इस तरह के केसेस आए हैं, और उसमें 5 साल में यकीन करो जितने इस तरह के केसेस आए ना, ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसे केसेस नहीं देखे। मैंने इस तरह के केसेस जब मैं कराची सेंट्रल जेल जाया करती थी वहाँ देखा करती थी कि कत्ल कर दिया, क्यों, क्योंकि आशना के साथ फ़रार हो गई, फलाना हो गया, यूं हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, आशना के साथ मिलकर मार दिया, यूं कर दिया था, सास को मार दिया, बच्चों को मार दिया, शोहर को मार दिया, जहर दे दिया था, पकड़ी गई, ठीक है। तो वहाँ मुझे पता चलता था और मैं हाय करती थी और वाय करती थी, यकीन करो। अब मुझे हाय और वाय नहीं होता, अब मुझे नफ़रत होती है। यकीन करो, अगर मेरा इस मोबाइल से काम ना होता हो ना, मेरा बिज़नेस है ना, मेरा मोबाइल, ये लैपटॉप मेरा बिज़नेस है ना, अगर मेरा काम नहीं होता हो तो मैं शायद, मैं सादिया कामरान लिटरली ये बात बोलती हूँ, मैं इसको दीवार पे मार दूँ, क्योंकि ना मैं इससे कोई एक्टिविटी ऐसी करती हूँ कि इससे मेरा कोई फ़न जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई मुझे बहुत उसकी चीज़ मिल रही है, नहीं, सीख लिया, जो जितना सीखना था, जो करना था, जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया मैंने। अब भर गई हूँ मैं, ठीक है, अब मुझको उबकाई आती है लिखने से, बहुत ज़्यादा जो होता है ना फेसबुक पे लिखना, ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि मैं वैली नहीं हूँ, ठीक है, वो 6 साल पहले थी, तो अब नहीं है वो काम इतना ज़्यादा ज़िंदगी में, ठीक है। तो क्या पता चलता है हमको यहाँ से, बैड कंफर्ट्स, ठीक है, बैड कंफर्ट्स तुम्हारी राइट आई, और लॉसेस का पता चला, फॉरेन का पता चला। अच्छा, चंद चीज़ें इससे और भी पता चलती हैं, वो क्या है, लिखो, हॉस्पिटल, हॉस्पिटलाइज होना, ठीक है, क्या मतलब कोई भी बंदा हॉस्पिटल जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, यही जगह कब्रिस्तान भी है, यही जगह जेल भी है, ठीक है, जेल भी है। कोर्ट कचहरी की कौन सी जगह थी, कोर्ट कचहरी की जगह 6 हाउस थी, ठीक है, जेल कौन सा हाउस है, 12 हाउस है, ठीक है, फॉरेन का भी 12 हाउस हो गया, जेल का भी हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल का भी हो गया, कब्रिस्तान का भी हो गया, ठीक है। जब हम रेमेडीज़ पे आएंगे ना, तो तुमको बड़ी मज़े मज़े की रेमेडीज़ बताऊंगी इंशाल्लाह रहमान, ठीक है, इसी 12वें हाउस से रिलेटेड। कुछ मैं पहले बता भी चुकी हूँ बातों बातों में, ठीक है, वो बातों बातों में था, और रेमेडी के तौर पे भी मैंने बता दिया था कि आइडियाज़ हो जाते हैं इंसान को, जब पहले से एक चीज़ दे देते हैं ना, तो आगे चल कर बहुत आसानियाँ हो जाती हैं, ठीक है। क्या समझा हमने, टोटल 12 हाउस हमने आज समझ लिए, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, राशियाँ समझेंगे, और फिर प्लैनेट्स समझेंगे, ठीक है। एक क्विक रिव्यू दे दूँ तुम लोग को, ठीक है, वैसे चार्ट तो मैं तुम लोग को दे ही दूंगी इंशाल्लाह रहमान, लेकिन क्विक रिव्यू लिख लो, शाबाश। फर्स्ट हाउस किस चीज़ का है, अच्छा, दिल में बोलते भी जाओ, ठीक है ना, मैं तुमको रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है, सेल्फ अपीयरेंस, बॉडी इन जर्नल, ठीक है, तुम्हारे बारे में है, तुम हो ये। सेकेंड हाउस किस चीज़ का है, मनी, फैमिली, ये कीवर्ड्स बता रही हूँ, की एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ मैं ये, ठीक है, की एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ, ठीक है ना। सेकेंड हाउस मनी, फैमिली, ठीक है, फूड, स्पीच, ठीक हो गया। तुम्हारा प्रोफेशन भी कैसा है, ठीक है, तुम बैंकिंग करोगे कि नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, जो बैंक से रिलेटेड होते हैं ये सारी चीज़ें, ओके। अच्छा, थर्ड हाउस सिबलिंग्स, परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी है, तुम कोई भी बात कैसे रखते हो सामने, ठीक है, तुम किसी भी बात को कैसे रखते हो, सिबलिंग्स, परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन। फोर, होम, वैल्यूज़, ठीक है, तुम्हारे कल्चर, तुम्हारा वैल्यूज़, तुम्हारी ग्रेजुएशन, या फिर बल्कि बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बेसिक एजुकेशन तुम्हारी।
यहाँ से भी हम ग्रेजुएशन भी देख लेते हैं, हम 5th हाउस से भी ग्रेजुएशन देख लेते हैं, ठीक है, दोनों जगह से देख लेते हैं। वैसे यहाँ से हम बेसिक एजुकेशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, 5th हाउस तुम्हारा चाइल्ड, सॉल्यूशंस, अफेयर्स, ठीक है, तुम्हारे अफेयर्स कितने रहे हैं, अफेयर्स ज़िंदगी में होंगे कि नहीं होंगे, अफेयर्स कौन से, ये लव अफेयर वाली बात हो रही है, ठीक है, लव अफेयर वाली बात हो रही है। एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट। 6th हाउस सर्विसेज, सिकनेस, रिकवरी, पेमेंट रिकवरी, ठीक है, हेल्थ रिकवरी भी, दोनों, ठीक है। अच्छा, 7th, अच्छा ये 6th हाउस तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज़ का भी है, ठीक है, कि तुम्हारे पास मौके कितने आते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास मौके कितने आते हैं, ये भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी लिख लो साथ साथ, ठीक है ना। 7th, पार्टनर, तुम्हारा पार्टनर, एसोसिएट्स, क्लाइंट्स, ठीक है, तुम्हारा ओपोनेंट है ना, सामने वाला कौन हुआ, क्लाइंट हुआ, क्लाइंट कौन हुआ, ओपोनेंट हुआ, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारा सामने वाला शख्स, ठीक है, ठीक है। और इंटरेक्शंस, 8 का लिखो, पेन, फियर, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस, ठीक है, और एक्सीडेंट्स, ठीक है। रिसर्च, ठीक है, रिसर्च, डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहीं से पता चलता है, क्योंकि डीप रिसर्च कर रहा है बंदा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इधर से पता चलता है। अच्छा जी, 9th, हाँ, लेकिन ये है कि इसके ऊपर किसकी शनि की दृष्टि आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें भी देखना होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, 9th, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, आपके रिलीजियस व्यूज़, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी लिखो यहाँ पे। 10th तुम्हारा कर्मा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी ड्यूटीज़, कर्मा क्या होता है, कर्मा हम कहते हैं ना, हम किसी कार्मिक उसमें फंस गए हैं, कार्मिक साइकिल में फंस गए हैं, ये हमारे कर्माज हैं, है ना, ये हमारे कर्म हैं, यानी हमारे आमाल हैं, ठीक है, आमाल को कहते हैं कर्म, ठीक है, कर्मास यानी तुम्हारी ड्यूटीज़, तुम्हारे अमाल की जगह है, ये ऑक्यूपेशन की जगह है, वर्क की जगह है, ठीक है। 11th, फुलफिलमेंट, डिज़ायर्स, गेन्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा बड़ा भाई या बहन, ठीक है। 12th, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ, फॉरेन ट्रेवल, ठीक है। रिसर्च नहीं है ये, रिसर्च यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। अब हम कुछ देर के लिए ब्रेक लेंगे, इतनी देर में तुम इन सारी चीज़ों को थोड़ा देख लो, हाउसेस को समझ लो, देख लो थोड़ा सा, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह रहमान राशि पे चलेंगे, और फिर हम आज ही हम प्लैनेट्स को भी कर लेंगे, ठीक है, प्लैनेट्स को भी रिकवर कर लेंगे, ये सारी चीज़ें रिकवर कर लेंगे। तुम लोग तकरीबन आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो।